अध्याय 586 लिन युआन और आत्मा भगवान राजा। खत्म हो गया। राजा ची जुए को दबा दिया गया था और उन्होंने आत्मा भगवान राजा को अपनी हथेली में पर्पल ड्रीम दायरे में सभी महान स्वामी को फंसाते हुए भी देखा। तब एक धीमी और कोमल निचोड़ का दृश्य था। स्पिरिट गॉड किंग कोर शाही परिवार है जो अपनी सीमा तक बढ़ गया है। ये कुछ ही चालों में वास्तविक स्वर्गीय भगवान को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। यह इतना शक्तिशाली है कि यह महान प्रभु से बहुत बेहतर है। पर्पल ड्रीम दायरे के साथ साथ 20 से अधिक दिग्गज महान स्वामी, साथ ही कई नए पदोन्नत महान स्वामी, आत्मा भगवान राजा की समझ को रोक नहीं सके। ये प्रमुख प्राचीन देशों के मुख्य शाही परिवारों का आतंक है। वे सीमा तक बढ़ गए हैं, लगभग महान भगवान और स्वर्गीय भगवान के बीच एक और क्षेत्र खोल रहे हैं। आमतौर पर प्राचीन देशों के बीच स्थानीय युद्धों में कोर शाही परिवार के लिए अपनी सीमा तक बढ़ना दुर्लभ है। इस स्तर पर एक मजबूत आदमी लगभग तियानजुन के समान स्तर पर है। वह केवल बड़े पैमाने पर युद्धों और युद्ध की अत्यधिक उच्च तीव्रता के साथ ऑल आउट युद्धों में कार्रवाई करेगा। इस बार राजा लिंगवेई ने एक युद्ध शुरू किया और यह उम्मीद की गई थी कि वह अपने छोटे भाई किंग लिंगेन को कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। लेकिन जब आध्यात्मिक भगवान राजा सीमा तक बढ़ गए, तो राजा चिज्यू ने कभी नहीं सोचा था कि कोर शाही परिवार वास्तव में विशिष्ट रूप से संपन्न था, लेकिन सीमा तक बढ़ना और चरम पर अपने रक्त की शक्ति का पता लगाना मुश्किल होगा। कम से कम किंग चिज्यू इसे अरबों वर्षों से नहीं कर पाए हैं। उफ। युद्ध के मैदान के पीछे राजा चिजोंग कांप गया जब उसने देखा कि उसकी तरफ से सभी महान स्वामी आत्मा परमेश्वर राजा द्वारा स्कूप किए जा रहे हैं। इस समय उन्होंने ये भी महसूस किया कि सभी महान स्वामी को समय और अंतरिक्ष चैनल के माध्यम से किनफेन सिटी लौटने का आदेश देना पूरी तरह से गलत निर्णय था। मुख्य शाही परिवार जो सीमा तक बढ़ गया है, वास्तव में बहुत मजबूत है और चोटी के मालिक के सामने विरोध करने की कोई क्षमता नहीं है। हालांकि एक्सट्रीम कोर रॉयल फैमिली की ताकत शुद्ध शक्ति के संदर्भ में है, लेकिन नियम दमन के संदर्भ में यह विरल और साधारण है। पर्पल ड्रीम दायरे में 20 से अधिक महान मास्टर स्तरीय विशेषज्ञ मूल रूप से प्रमुख रक्षात्मक युद्ध क्षेत्रों पर बिखरे हुए थे। यदि वे सभी किंगफेन सिटी से पीछे हट गए, तो उनमें से कितने आत्मा परमेश्वर राजा अपनी पूरी ताकत से शिकार कर सकते थे। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि आत्मा भगवान राजा को लालजू राजा को दबाने के लिए अपने दिमाग के हिस्से का उपयोग करना था, लेकिन राजा चिजोंग ने सभी महान आकाओं को समय और अंतरिक्ष चैनल के माध्यम से लौटने के लिए कहा। ये सभी महान स्वामी को एक स्थान पर एक साथ लाने के बराबर है, जो आत्मा भगवान राजा को उन सभी को एक झपट्टा में पकड़ने का अवसर देता है। उदाहरण के लिए, यदि पूरे तालाब में दर्जनों बड़ी मछलियां बिखरी हुई हैं, तो उन सभी को पकड़ने में बहुत खर्च आएगा और कुछ बड़ी मछलियां भी खिसक सकती हैं। लेकिन जब सभी बड़ी मछलियां एक क्षेत्र में केंद्रित होती हैं, तो आपको केवल मछली पकड़ने के जाल के साथ उन्हें धीरे से पकड़ने की आवश्यकता होती है। खो गया। राजा चिजोंग समय और स्थान में एक उच्च स्थान तक देखा। यद्यपि वह विशिष्ट चित्र नहीं देख सकता था, वह ये भी जानता था कि सभी महान स्वामी आत्मा परमेश्वर राजा के हाथों में पड़ गए थे और उनका भाग्य मूल रूप से अपरिहार्य था। बेशक इन महान स्वामी के पास अपने जीवन को बचाने के लिए साधन है। अगर वे मर जाते हैं, तो भी वे पूरी तरह से नहीं गिरेंगे। लेकिन एक मुख्य युद्ध निकाय के नुकसान के साथ महान स्वामी लंबे समय तक कार्रवाई जारी रखने में सक्षम नहीं होंगे। आखिरकार चोटी की स्थिति में एक मुख्य युद्ध निकाय को संघनित करना आसान नहीं है, और इस गिरावट में खोए गए व्यक्तिगत हथियारों आदि के लिए कुछ ही समय में कोई सही प्रतिस्थापन नहीं है। 10,000 कदम पीछे ले जाने की बात करते हैं। यहां तक कि अगर वह कार्रवाई कर सकता है, तो बहुत देर हो जाएगी। स्पिरिट गॉड किंग निश्चित रूप से जल्द किंगफेन सिटी में भाग जाएगा और फिर किंगफेन सिटी पर कब्जा करने के लिए अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग करें। एक बार किंगफेन सिटी खो जाने के बाद किंगफेन टेरिटरी एक गिरावट के बराबर है और युद्ध को मूल रूप से विफलता घोषित किया जा सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह युद्ध इतनी जल्दी खो जाएगा। राजा चिजोंग चुप रहे, मुख्यतः क्योंकि उन्होंने आत्मा परमेश्वर राजा की ताकत को गलत बताया था। इससे पहले आत्मा भगवान राजा ने बाहरी दुनिया को कभी नहीं बताया था कि वह सीमा तक बढ़ गया था। राजा चिजोंग और राजा चिज्यू के भारीपन की तुलना में राजा लिंगवेई, जो युद्ध के मैदान पर स्थिति का अवलोकन कर रहे थे, परमानंद में गिर गए। हो गया। राजा लिंगवेई निश्चित था कि भले ही वह पहले से जानता हो, उसका छोटा भाई कोर शाही परिवार की सीमा तक बढ़ गया था। लेकिन युद्ध के मैदान पर अनगिनत चर हैं और दुर्घटनाएं किसी भी समय हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, क्या होगा यदि राजा चिज्यू सीमा तक बढ़ गया है, या रेड ज्यू किंग किसी तरह का छिपा हुआ हथियार रखता है, जो चरमकोर शाही परिवार आदि का सामना करने के लिए पर्याप्त है।
बहुत सारे अप्रत्याशित चर हैं। पर अब स्पिरिट गॉड किंग ने दुश्मन के सभी महान आकाओं को एक हथेली के साथ कैद कर लिया, जो मूल रूप से इस युद्ध के मैदान के अंत की घोषणा करता है। इस समय भी युद्ध के मैदान पर खबर प्राचीन लियंग साम्राज्य की राजधानी तक पहुंच गई, और आत्मा भगवान राजा की तुलना में एक मजबूत आदमी युद्ध के मैदान में भाग गया, लेकिन अभी तक बहुत देर हो चुकी थी। लियांग साम्राज्य की राजधानी किंगबन क्षेत्र से बहुत दूर है। मुझे नहीं पता कि यह कितनी दूर है। यहां तक कि तियानजुन जितना शक्तिशाली कोई भी तुरंत वहां नहीं जा सकता। यहां तक कि किंगबन सिटी में समय और अंतरिक्ष चैनल की मदद से इसमें थोड़ा समय लगेगा। यह समय आत्मा परमेश्वर राजा के लिए किंगफेन सिटी में आने के लिए पर्याप्त था। उच्च स्थान और समय। स्पिरिट गॉड किंग, जिनके पास मूल रूप से हाथ में जीतने वाली स्क्रॉल थी, ने उनके आधे अधूरे दाहिने हाथ को देखा और उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। द वर्ल्ड इन द पाम उनकी रक्तहीन प्रतिभाओं में से एक है। उसके हाथ की हथेली में एक दुनिया बनती है। यह दुनिया ढहने लगेगी क्योंकि उसकी 5 उंगलियां उसे पकड़ लेती हैं। जब दुनिया ढह जाती है तो विनाशकारी शक्ति फट जाती है, और यहां तक कि शिखर मास्टर एक भी सांस नहीं ले सकता है। यह विधि उन लोगों के लिए बहुत कम उपयोग की जाती है जो समान स्तर पर मजबूत होते हैं, लेकिन यह अपने आप से कमजोर लोगों के खिलाफ एक महान हथियार है। हालांकि अब आत्मा परमेश्वर राजा गंभीर लग रहा था, और वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी उंगलियों को जकड़ने से रोकने वाला एक बल था। सटीक होने के लिए, यह उसे अपनी उंगलियों को जकड़ने से नहीं रोक रहा था, लेकिन अपनी 5 उंगलियों के भीतर दुनिया को ढहने से रोक रहा था। जो दुनिया पूरी तरह से नष्ट होने वाली थी, वह एक अदृश्य शक्ति द्वारा समर्थित थी, जिसके कारण आत्मा परमेश्वर राजा अपनी उंगलियों को कसकर पकड़ने में असमर्थ था। ये कौन है? आत्मा परमेश्वर राजा डूब गया। अपनी हथेली में दुनिया में उनके द्वारा दबाए गए कई महान आकाओं में सबसे मजबूत निस्संदेह शीर्ष स्वामी थे हुंगई मास्टर, फायर एक्स मास्टर, किंग फेनहो और इतने पर। लेकिन इन महान स्वामी में से कोई भी दुनिया को अपने हाथों में ब्लॉक करने की क्षमता नहीं रखता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हुंगई ने एक सफलता हासिल की हो? आत्मा परमेश्वर राजा ने अपने आधे अधूरे दाहिने हाथ को देखा। इस समय न केवल उनके दाहिने हाथ को पूरी तरह से समझा जा सकता था, बल्कि यहां तक कि उनकी हथेली में दुनिया का नियंत्रण अस्पष्ट हो गया था, जिससे यह निर्धारित करना असंभव हो गया कि अंदर क्या चल रहा था। किंगबन डोमेन में सभी महान स्वामी के बीच उच्चतम क्षमता वाला निस्संदेह हुंगई मास्टर है। अराजकता के विकास के 2 रास्ते हाथ से जाते हैं, और स्वर्गीय गुरु बनने की आशा भी महान है। अपने हाथ की हथेली में दुनिया। ग्रेट मास्टर हुंगई, ग्रेट मास्टर फायर एक्स और कई अन्य महान स्वामी सदमे में उनके सामने दृश्य को देखते थे। स्वर्ग के 5 स्तंभों के ढहने और सभी दिशाओं में समय और स्थान के पतन के दृश्य ने सभी महान स्वामी को निराश कर दिया है। लेकिन इस समय लिन युआन अचानक बाहर चला गया, दुनिया को अवरुद्ध करने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा था, जो पूरी तरह से नष्ट होने वाला था। यहां तक कि 5 ढह गए आकाश के खंभे जबरन तय किए गए थे, एक आधे गिर राज्य में। मास्टर गैलेक्सी, उसके पास वास्तव में ऐसी ताकत है। उद्धरण चिन्ह। मैं महसूस कर सकता हूं कि आसपास की दुनिया की विनाशकारी शक्ति पीक मास्टर को आसानी से नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन गैलेक्सी मास्टर इसे ब्लॉक करता है। लॉर्ड गैलेक्सी ने इसे ब्लॉक नहीं किया, लेकिन इसे ढहने वाली दुनिया से अलग कर दिया। महान स्वामी अविश्वास में थे। विश्व पतन और विनाश की शक्ति को अवरुद्ध करना और विश्व पतन और विनाश की शक्ति को अवरुद्ध करना पूरी तरह से अलग चीजें हैं। उदाहरण के लिए, तेज धाराओं वाली नदी में कर्ट के प्रभाव को रोकना और कर्ट को काटना 2 अलग अलग कठिनाइयां हैं। यिन्हे लॉर्ड होंग ने लिन युआन को देखा, जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के पतन को अकेले ही रोक दिया था। आप उसके दिल में सदमे की कल्पना कर सकते हैं। मेरा शिष्य कितना आगे बढ़ गया है। किंग फेनहो ज्यादा शांत नहीं थे। अन्य महान प्रभुओं की तुलना में वह लिन युआन के रहस्य में से कई को जानता था, जैसे कि कोर शाही परिवार की पहचान। लेकिन यहां तक कि कोर शाही परिवार को कम से कम किंग स्कारलेट जू के स्तर तक बढ़ने की जरूरत है अगर वे आसपास की दुनिया के पतन का सामना करना चाहते हैं। और लिन युआन के महान गुरु बनने के बाद से यह कब तक है? ये सही है, जब लिन युआन ने ग्रैंड मास्टर लेई जी को पहले हराया और चोटी ग्रैंड मास्टर के करीब अपनी ताकत दिखाई, किंग फेनहो ने अनुमान लगाया कि लिन युआन एक ग्रैंड मास्टर बन गया था। हालांकि कोर शाही परिवार के लिए भी एक महान स्वामी के रूप में विकसित होने में समय लगता है, लेकिन लिन युआन, हर कोई, मैं बाद में इस दुनिया से टूट जाऊंगा। आप बेहतर तरीके से भागेंगे। लिन युआन ने अपने आसपास के अन्य महान आकाओं पर नजर डाली। वास्तव में, भले ही आत्मा भगवान राजा ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, लिन युआन का किंगफेन टेरिटरी के पतन को देखने और देखने का कोई इरादा नहीं था।
आखिरकार किंग फेनहो ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। अतीत में लिन युआन को युद्ध मशीन को समझने और ब्रह्मांड के समलन और उसके शरीर में जलते सूरज के स्रोत को सही करने की आवश्यकता थी। उनकी ताकत अभी तक अपने चरम पर नहीं पहुंची थी, और अगर उन्होंने कार्रवाई की तो भी वह लड़ाई की स्थिति को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि यह स्वयं को लक्षित कर सकता है, किसी की खेती और ज्ञान को प्रभावित करता है। इसलिए मैं यथासंभव कम महत्वपूर्ण बनने की कोशिश करता हूं। पर अब अपने शरीर के अंदर ब्रह्मांड के साथ पूरी तरह से धधकते सूरज के स्रोत के साथ एकीकृत लिन युआन की ताकत को महान कहा जा सकता है। यहां तक कि अगर आप स्वर्गीय भगवान का सामना करते हैं तो भी आप बरकरार रह सकते हैं। इस फैंग युआन दुनिया में जब तक आप मृत्यु की तलाश नहीं करते हैं या प्रमुख प्राचीन राष्ट्रों के पूर्वजों को उकसाते हैं, आपको सम्मानजनक और निडर कहा जा सकता है। आगे भागो। महान स्वामी एक दूसरे को देखते थे और तुरंत सिर हिलाते थे। मास्टर गैलेक्सी, चिंता न करें, जब तक आपकी दुनिया टूट गई है, हम निश्चित रूप से बहुत दूर भागेंगे। हाँ, भले ही हम इन्हें की मदद नहीं कर सकते, हम निश्चित रूप से आपको वापस नहीं पकड़ेंगे। अगर कोई भी दूर नहीं है तो लॉर्ड गैलेक्सी, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर यह प्रभावित होता है तो यह प्रभावित होगा। उद्धरण चिन्ह। प्रत्येक ग्रैंड मास्टर बेहद समझदार है। लिन युआन की आसपास की दुनिया को आसानी से ढहने से रोकने की क्षमता के माध्यम से वे यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस गैलेक्सी ग्रैंड मास्टर की ताकत कल्पना से बहुत परे है। यहां तक कि अगर वह आध्यात्मिक भगवान राजा के रूप में अच्छा नहीं है, तो भी वह लालजू राजा के रूप में मजबूत है। उनके जैसे महान स्वामी निश्चित रूप से प्राणियों के बीच इस तरह की लड़ाई में भाग लेने के लिए उपयुक्त नहीं है। लिन युआन ने सिर हिलाया। अपनी ताकत के साथ आसपास की दुनिया के माध्यम से तोड़ना आसान होगा, लेकिन मुझे डर था कि अन्य महान स्वामी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, इसलिए मैंने इसे पहले से कहा। खुला। लिन युआन ने 5 आधे गिरे हुए स्तंभों को देखा। एक भयानक आभा उस पर केंद्रित थी और सभी दिशाओं में अलग हो गई। उच्च स्थान और समय। दबाए गए राजा चिजू ने आत्मा भगवान राजा को देखा और महसूस किया कि कुछ गलत था, क्योंकि इस समय आत्मा परमेश्वर राजा का दाहिना हाथ पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था और उसकी अपनी अभिव्यक्ति भी बदल रही थी। परिवर्तन है। इससे पहले कि राजा चिजू सोचना जारी रख पाता, उसने आत्मा भगवान राजा को वहां गतिहीन खड़ा देखा। उसके आधे अधूरे दाहिने हाथ की 5 उंगलियां अनियंत्रित रूप से फैल गईं। दुर्घटना। समय और स्थान टुकड़ों में फाड़े गए। दर्जनों आंकड़े एक साथ भाग गए, बिना किसी हिचकिचाहट के उनके चारों ओर शून्य से यात्रा की। उसी समय लिन युआन का आंकड़ा बहुत दूर नहीं रुका। क्या यह आप हैं? आत्मा भगवान राजा लिन युआन में देखा। जिस समय उसकी हथेली में दुनिया टूटी थी, उसने उस स्रोत को भी देखा जिसने उसे अपने दाहिने हाथ को जकड़ने से रोका था। गैलेक्सी के महान मास्टर जिन्होंने एक बार अपने अच्छे कामों को बर्बाद कर दिया था। गैलेक्सी। राजा चिजू भी थोड़ा हैरान था। वह नहीं जानता था कि आत्मा परमेश्वर राजा की हथेली में दुनिया में क्या हो रहा था। लेकिन अंत में सभी महान स्वामी बच गए और तुरंत युद्ध के मैदान से दूर रहे। केवल लिन युआन ने नहीं छोड़ा। यह स्पष्ट था कि यह सब गैलेक्सी के इस महान गुरु से संबंधित था। आत्मा भगवान राजा। लिन युआन ने आत्मा भगवान राजा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। गैलेक्सी। वह युद्ध के मैदान के पीछे राजा चिजोंग भी आश्चर्यचकित दिखे। जो महान स्वामी तुरंत बच गए, उन्होंने उन्हें वह सब कुछ बता दिया जो अभी अभी ताड़ की दुनिया में हुआ था। ठीक है, ठीक है। राजा चिजोंग ने प्रारंभिक संदेह का अनुभव करने के बाद उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दी। लॉर्ड गैलेक्सी ने अचानक ताकत दिखाई जो राजा चिजू से कमजोर नहीं थी, सीधे युद्ध की स्थिति को उलट रही थी। इस मामले में महान स्वामी बच गए। जब तक वे सुरक्षित रूप से किंगफेन सिटी को खाली कर सकते हैं, शहर में रक्षात्मक गठन पर भरोसा करते हैं, और जब तक राजधानी का समर्थन नहीं आता है, तब तक वे स्थिति को बहाल करने की पूरी तरह से उम्मीद करते हैं। ये राजा अकामत्सु के लिए एक अप्रत्याशित आश्चर्य था, जो पहले से ही युद्ध में हार के लिए तैयार था। गड़गड़ाहट। लिन युआन ने आत्मा भगवान राजा की हथेली में दुनिया के माध्यम से जबरन तोड़ दिया, जिससे इस कोर शाही परिवार की आभा में एक दोष पैदा हो गया जो चरम पर पहुंच गया था। आत्मा ची राजा द्वारा दबाए गए राजा ची जुए ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करने का अवसर लिया और अंत में अपने प्रतिबंधों से छुटकारा पा लिया। मास्टर गैलेक्सी, इस बार आपको धन्यवाद। राजा चिजू दूर नहीं दिखाई दिए और लिन युआन से थोड़ा आभार व्यक्त किया। वह अब ये भी जानता है कि क्या हुआ था और जानता है कि लिन युआन की वजह से ये सब हुआ था। लिन युआन के विस्फोट के बिना सभी महान स्वामी इस समय मर गए होंगे और आत्मा भगवान राजा किंगफेन सिटी में आ गए होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लिन युआन ने लापरवाही से कहा। दूरी में गतिहीन आत्मा भगवान राजा वास्तव में उस पर थोड़ा दबाव डालने में सक्षम था, जिसने लिन युआन को थोड़ा दिलचस्पी दी। अगला, मैं महान भगवान गैलेक्सी को आत्मा भगवान राजा को वापस पकड़ने के लिए मेरे साथ सेना में शामिल होने के लिए कहना चाहूंगा। राजा ची जुए ने जल्दी से एक संदेश भेजा और कहा कि उन्होंने लिन युआन को पहचान लिया है और गैलेक्सी के महान भगवान को खुद के समान स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में माना है। मूल शाही परिवार के आध्यात्मिक तारांकन राजा का सामना करना, जो सीमा तक बढ़ गया है। राजा चिजू को अकेले विरोध करने का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन क्या होगा अगर वह उसी स्तर के एक और मजबूत आदमी के साथ सेना में शामिल हो जाए। यहां तक कि अगर आप उसे हरा नहीं सकते हैं, तब भी आपको बिना सोचे समझे भागने का मौका मिल सकता है। सेना में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। लिन युआन ने आत्मा भगवान राजा को देखा, जिसकी आभा अधिक से अधिक भयानक होती जा रही थी, और अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। मैं इसे स्वयं करूंगा। क्या आप खुद से आ रहे हैं? राजा चिज्यू ने लिन युआन को देखा, जो कुछ हद तक अनुत्तरदायी था। अपने आप से आओ। इससे पहले कि राजा चिज्यू बोलना जारी रख सके, लिन युआन ने पहले ही कार्रवाई कर ली थी। अत्यंत गर्म बल्क क्षेत्र तुरंत सैकड़ों लाखों मील की दूरी पर आसपास के क्षेत्र में बह गया। ये लेयांग डिवाइन बॉडी के संचालन द्वारा स्वाभाविक रूप से गठित लेयांग वर्ल्ड था। नीचे जी मिंग और यहाँ के महान गुरु ने स्पष्ट रूप से आसपास की दुनिया में बदलाव महसूस किया। वे उच्च समय और स्थान की स्थिति में झांक नहीं सकते थे, और राजा लिंगवेई उन्हें विशेष रूप से नहीं बताएंगे। इसलिए मैं केवल अपने दिल में अनुमान लगा सकता हूं। धधकते सूरज आकाश को जला देता है। यह पहली बार था जब लिन युआन ने अपने पूर्ण रूप से लेयांग डिवाइन बॉडी का उपयोग किया था। अपने शरीर के भीतर भयानक ब्रह्मांडीय आशीर्वाद के साथ, यहां तक कि एक साधारण काया अविश्वसनीय शक्ति के साथ विस्फोट कर सकती है, अकेले लेयांग डिवाइन बॉडी जैसी जानलेवा काया के साथ। दुर्घटना। धधकते सूरज की असीम दुनिया आत्मा भगवान राजा को घुमाती है और दबा देती है। यह, चाहे वह राजा चिज्यू था जो लिन युआन या राजा चिजोंग के साथ सेना में शामिल होने की तैयारी कर रहा था, जो युद्ध के मैदान के पीछे से देख रहा था, या यहां तक कि आत्मा भगवान राजा भी, सभी को सुन्न महसूस हुआ। गड़गड़ाहट। आत्मा भगवान राजा ने आखिरकार रुकने से पहले 4 कदम पीछे ले लिए। लियांग विश्व से दमन को समाप्त कर दिया। आपने वास्तव में मुझे चोट पहुंचाई है। स्पिरिट गॉड किंग ने एक गहरी सांस ली और लिन युआन को देखा जैसे कि एक दुर्जय दुश्मन का सामना करना पड़ रहा हो। अध्याय 587। आप अजेय हैं, मैं क्या हूं? ये ताकत बहुत दूर नहीं। राजा चिजू के शिष्य सिकुड़ गए। वह अभी भी सोच रहा था कि लिन युआन आत्मा भगवान राजा के खिलाफ लड़ने के लिए उसके साथ सेना में शामिल क्यों नहीं हुआ, जब उसने इस चौंकाने वाले झटका को देखा। लॉर्ड गैलेक्सी की ताकत कोर शाही परिवार की तुलना में है जो सीमा तक बढ़ गए हैं, या लॉर्ड गैलेक्सी खुद एक मुख्य शाही परिवार है जो सीमा तक बढ़ गया है। उद्धरण चिन्ह। राजा चिज्यू हैरान और भ्रमित था। लिन युआन के हमले ने पहले ही उनकी ताकत साबित कर दी थी। यहां तक कि अगर वह राजा चिज्यू ने अपनी पूरी कोशिश की, तो वह इस हमले को देने में सक्षम नहीं होगा। सैद्धांतिक रूप से, भले ही एक सामान्य महान गुरु पूर्वज के रक्त की शक्ति पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन कोर शाही परिवार की सीमा तक बढ़ना संभव है। लेकिन ये सिर्फ सिद्धांत है। इस तरह का ग्रेट मास्टर स्वर्गीय मास्टर की तुलना में अधिक कठिन है। मुख्य शाही परिवार जो सीमा तक बढ़ गया है, केवल पूर्वजों के रक्त की मदद से उस कदम तक पहुंच सकता है। एक सामान्य महान गुरु इस कदम तक कैसे पहुंच सकता है? इसलिए किंग ची जुए ये सोचने के लिए अधिक इच्छुक हैं कि लिन युआन एक मुख्य शाही परिवार है जो सीमा तक बढ़ गया है। और लिन युआन ने अभी जो इस्तेमाल किया वह जाहिर तौर पर लेयांग वर्ल्ड था, जो लेयांग डिवाइन बॉडी के साथ आया था। हमारे प्राचीन लियंग साम्राज्य का मुख्य शाही परिवार विदेश यात्रा कर रहा है। राजा चिजू ने खुद को सोचा। लेयांग का प्राचीन साम्राज्य अंतहीन वर्षों से अस्तित्व में है, और कुछ मुख्य शाही परिवार जो अपनी सीमा तक बढ़ गए हैं, ने बहुत पहले एक कदम आगे जाने और उन बंधनों को तोड़ने की कोशिश की है जो कोर शाही परिवार को स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकते हैं। वे अक्सर प्राचीन देशों की यात्रा करना चुनते हैं। लेयांग प्राचीन देश से संसाधनों की विरासत ने उन्हें आगे की उम्मीद देखने की अनुमति नहीं दी, इसलिए उन्हें अन्य प्राचीन देशों की विरासत पर भरोसा करना पड़ा। बेशक ऐसे बहुत कम कोर शाही परिवार हैं। कोर शाही परिवारों की संख्या पहले से ही दुर्लभ है, और प्रमुख शाही परिवारों की संख्या जो चरम पर पहुंच गए हैं और प्रमुख प्राचीन देशों की यात्रा करने की योजना भी छोटी है। द मिल्की वे। आत्मा परमेश्वर राजा ने लिन युआन को देखा। उनके विचार उनके दिल में उतार चढ़ाव थे। उन्हें राजा चिज्यू के समान अटकलें भी थीं,
लिन युआन लेयान प्राचीन साम्राज्य का एक चरमकोर शाही परिवार का सदस्य था जो यात्रा कर रहा था। ऐसा हुआ कि वह किंगबन टेरिटरी से गुजर रहा था। वह राजा लिंगवेई के साथ युद्ध शुरू करने के लिए पकड़ने के लिए हुआ। वह अपनी पूरी ताकत प्रकट करने के लिए किंग लिंगेन के साथ पकड़ने के लिए हुआ, और यह सिर्फ ऐसा हुआ। कई संयोगों ने इस दृश्य को जन्म दिया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आत्मा परमेश्वर राजा असहाय महसूस किया। इतने सारे संयोगों के बीच अगर उनमें से एक मेल नहीं खाता तो ऐसा नहीं होता। मैं केवल ये कह सकता हूं कि मैं वास्तव में अशुभ हूं। ये मुसीबत है। आत्मा भगवान राजा लिन युआन को देखा। यदि प्रतिद्वंद्वी उसके समान स्तर पर एक चरमकोर शाही परिवार था, तो किंगफेन डोमेन पर आक्रमण करने की अगली योजना को मूल रूप से विफलता माना जाएगा। न केवल यह एक विफलता थी, ज़िमिंग दायरे को भी किंगफेन दायरे द्वारा आक्रमण को रोकने के लिए किया गया था। आखिरकार लिन युआन के अलावा दूसरे पक्ष में एक रेड जुए किंग भी था। हालांकि किंग स्कारलेट जुए सीमा तक नहीं बढ़े हैं, लेकिन वे शिखर महान गुरु के बराबर नहीं है। अब पर्पल ड्रीम दायरे में कोई भी मजबूत व्यक्ति नहीं है जो किंग स्कारलेट जू को वापस पकड़ सकता है। यह हमारे प्राचीन देश का मुख्य शाही परिवार भी है, या यह मुख्य शाही परिवार है जो सीमा तक बढ़ गया है। उद्धरण चिन्ह। ग्रीन वन क्षेत्र से ग्रैंड मास्टर्स के एक समूह ने दूरी में एक दूसरे को देखा। वे अभी लिन युआन के प्रहार की शक्ति को भी महसूस कर सकते थे। वे ग्रैंड मास्टर के स्तर पर खेती कर सकते थे और इतनी उच्च दृष्टि रखते थे। उन्होंने तुरंत इसी तरह की अटकलें लगाईं। आखिरकार यह एकमात्र अनुमान है जो मुश्किल से तार्किक है और उसके सामने दृश्य की व्याख्या कर सकता है। किंग फेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास ऐसा अवसर होगा। एक महान गुरु ने किंग फेनहो को देखा। स्वामी और शिष्यों के रूप में किंग फेनहो और लिन युआन की पहचान के लिए ये दुनिया भर में यात्रा करने और अपनी पहचान छिपाने वाले इस चरमकोर शाही परिवार से ज्यादा कुछ नहीं है। यहां तक कि किंग फेन सिटी में अस्थायी रूप से एकांत में रहने के लिए उन्होंने किंग फेनहो के साथ कुछ समझौता किया। किंग फेनहो ने अपनी आंखें झपकाईं, थोड़ा आत्मसंदेह महसूस किया। मैं सीमा तक बढ़ गया हूं, और मैंने कभी भी अन्य प्राचीन देशों के चरमकोर शाही परिवार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी है। आध्यात्मिक भगवान राजा ने लिन युआन को देखा। उसकी आंखों में एक बेहोश लड़ाई की भावना थी। इस समय उन्होंने युद्ध के परिणाम को छोड़ दिया था और बस प्राचीन लियंग साम्राज्य के मूल शाही परिवार लिन युआन के साथ एक अच्छी लड़ाई करना चाहते थे। मूल रूप से राजा लिंगवेई कम तीव्र युद्ध में हस्तक्षेप करने के लिए बहुत आलसी थे। यदि यह राजा लिंगवेई के रिश्ते के लिए नहीं थे तो वह भी नहीं आएगा। अब वह उसी स्तर के एक प्रतिद्वंद्वी से मिले। युद्ध के लिए अयोग्य होने के साथ आत्मा भगवान राजा लिन युआन के साथ लड़ाई के लिए लंबे समय तक शुरू हुआ। रेड ज्यू किंग के साथ पिछली लड़ाई भी वार्म अप नहीं थी, और ये दमनकारी झटका से बहुत कम था कि लिन युआन ने सिर्फ लियांग डिवाइन बॉडी को सक्रिय करने के लिए इस्तेमाल किया था। यिनहे, मुझे खाओ और इसे काटो। स्पिरिट गॉड किंग ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में एक चांदी का लंबा चाकू दिखाई दिया और धीरे से लिन युआन की ओर खिसक गया। एक बेहद अस्पष्ट तलवार की रोशनी दूर चली गई, समय और स्थान की अराजकता को तोड़कर लिन युआन की ओर खिसक गई। लिन युआन अभी भी खड़ा था और लेयांग डिवाइन बॉडी अपने आप चली गई। वह जितना करीब आया, गर्मी उतनी ही मजबूत होती गई, और असीम गर्मी ने समय और स्थान की परतें बना दी। चीची। तलवार की रोशनी और चिलचिलाती गर्मी के बीच टकराव के कारण सभी दिशाओं में फैल गया, अरबों मील की दूरी पर व्यापक। ये तलवार की भावना तारांकन 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 राजा पहले से ही अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहा था, और इसकी शक्ति इतनी महान थी कि इसके बाद भी राजा चिजू, जो लड़ाई को दूर नहीं देख रहा था, हिंसक रूप से पीछे हटने के लिए। क्या ये चरमकोर शाही परिवारों के बीच लड़ाई है? राजा चिजू गंभीर दिखे। उन्होंने लेयान प्राचीन साम्राज्य के मुख्य शाही परिवार के साथ भी प्रतिस्पर्धा की थी, लेकिन यह एक ही कबीले के बीच एक प्रतियोगिता थी, और प्रतिद्वंद्वी स्वाभाविक रूप से अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं करेगा। बस इसके बाद भी दूर तक फैलता रहा, जिससे महान स्वामी दूर से देख रहे थे और उनके दिल में कांपने लगे। क्या ये परम कोर शाही परिवार की ताकत है? ये त्यानज उनको कुछ चालों को चुनौती देने में सक्षम होने के योग्य है। ये महान स्वामी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन सोचते थे कि स्वर्गीय स्वामी के बीच परम कोर शाही परिवार सबसे मजबूत था। ये कई प्राचीन देशों के बीच बुनियादी समझ थी। क्या यह इसे अवरुद्ध कर रहा है? स्पिरिट गॉड किंग ने एक चांदी का लंबा चाकू रखा, लिन युआन को देखा जो बिल्कुल भी नहीं चले थे, और फिर से बाहर निकल गए। इस तलवार से निकली तलवार की रोशनी को दो भागों को 4 भागों में और 4 भागों को 8 भागों में विभाजित किया गया था।
पलक झपकते ही आत्मा परमेश्वर राजा के आसपास की दुनिया घनी चांदी की तलवार की रोशनी से भर गई। उठ जाओ। अंतहीन चांदी की तलवार की रोशनी ने एक बड़ी सरनी बनाई और लिन युआन को कवर किया। चलो एक और चाल की कोशिश करते हैं। ये तरीके मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। जब लिन युआन ने ये देखा तो उसने धीरे से अपनी आस्तीनें उड़ा ली। लेयांग डिवाइन बॉडी फिर से काम कर रही थी और भयानक लेयांग दुनिया सिकुड़ गई। जल्दी से चांदी की तलवार की रोशनी के अंतहीन सरनी का सत्यानाश कर दिया। स्नॉट। आत्मा परमेश्वर राजा ने चांदी की तलवार निकाल दी और उसकी आंखों में एक भंवर दिखाई दिया और एक प्रभाव जिसने आत्मा और हृदय को हिला दिया। मानसिक हमला विधि। लिन युआन ने तुरंत इस पर ध्यान दिया, लेकिन उनकी सारी आध्यात्मिक इच्छा उनके शरीर के अंदर ब्रह्मांड में गहरी छिपी हुई थी। अब लिन युआन के शरीर के अंदर का ब्रह्मांड अभूतपूर्व रूप से विशाल है, केंद्र में बैठे धधकते सूरज के स्रोत के साथ, और अनंत शून्य द्वारा परिवर्तित ब्रह्मांड और स्थान विशाल है। आध्यात्मिक भगवान राजा के सभी आध्यात्मिक और हमलों को पतला कर दिया गया था और उनके शरीर के भीतर ब्रह्मांड में डाले गए क्षण को नष्ट कर दिया था। यह आदमी, आत्मा परमेश्वर राजा डूब गया। उनकी आध्यात्मिक चेतना पर हमला करने की विधि, लिन युआन की इच्छा को हिलाते हुए, इसका प्रभाव भी नहीं पड़ा। आत्मा परमेश्वर राजा को यकीन नहीं था कि इस हमले का कोई प्रभाव था या नहीं। उस मामले में आत्मा भगवान राजा अब लिन युआन का परीक्षण नहीं करना चाहता था। दो तलवारों के बावजूद वह बस फिसल गया था, या उसके दिमाग और इच्छाशक्ति के हमले के तरीके, वह लिन युआन की वास्तविकता का परीक्षण करना चाहता था। आखिरकार आत्मा भगवान राजा एक ही स्तर के एक चरम कोर शाही परिवार का सामना कर रहा था, इसलिए उसे सतर्क रहना पड़ा। अगला मेरी सबसे शक्तिशाली हत्या चाल है। इससे पहले कि आत्मा परमेश्वर राजा अपने शब्दों को समाप्त कर सके, उसका आंकड़ा मौके से गायब हो गया। इसके बजाय अंतहीन भावना है। आत्मा क्या है? आत्मा एक विशेष ऊर्जा है जो सभी चीजों में मौजूद है। महान आत्मा प्राचीन साम्राज्य का पूर्वज दुनिया में आत्मा का स्रोत है। प्राचीन लियंग साम्राज्य के संस्थापक आकाश में अनंत धधकते सूरज थे, ऊपर से, और सभी जीवित प्राणियों द्वारा देखा गया था। लेकिन महान आत्मा प्राचीन देश का पूर्वज दुनिया की सभी चीजों की भावना है, सभी आत्माओं का स्रोत है और सभी चीजों के बीच मौजूद है। हा, मैं आपके शरीर में अत्यंत प्रचुर मात्रा में आत्मा महसूस कर सकता हूँ। मेरे साथ एक हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। आत्मा परमेश्वर राजा की आवाज बेहोश लग रही थी। इस समय वह दुनिया की आत्मा में बदल गया था और सभी चीजों में आत्माओं को भी स्पष्ट रूप से नियंत्रित कर सकता था। लिन युआन थोड़ा डूब गया। वह महसूस कर सकता था कि आत्मा परमेश्वर राजा पास में था, लेकिन वह सटीक स्थान को इंगित नहीं कर सका। उसी समय लिन युआन ने यह भी देखा कि उनके शरीर में ऊर्जा हलचल करने लगी थी। क्या यह महान आत्मा प्राचीन साम्राज्य सभी चीजों की आत्माओं को नियंत्रित करता है? लिन युआन ने गुप्त रूप से सोचा था कि ग्रेट लिंग प्राचीन साम्राज्य पूरे वर्ष लियंग प्राचीन साम्राज्य के साथ युद्ध में था। लिन युआन ने स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष के तरीकों और क्षमताओं के बारे में सुना था। हालांकि लिन युआन की भौतिक शरीर को तोड़ने की क्षमता के साथ, ये कहा जा सकता है कि उसका पूर्ण नियंत्रण है। महान आत्मा प्राचीन साम्राज्य के महान गुरु अपने शरीर में आत्मा को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्पिरिट गॉड किंग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विधि ने झोपड़ियों को तोड़ दिया और लिन युआन के शरीर में फिर से आत्मा को प्रभावित करने में सक्षम था। बेशक ये केवल एक प्रभाव है और नियंत्रण से दूर है। फिर भी लिन युआन ने महसूस किया कि उसके शरीर में ऊर्जा थोड़ी अशांत थी और वह चिड़चिड़ा महसूस करने लगा। इसे भूल जाओ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। लिन युआन भी महान आत्मा प्राचीन साम्राज्य के मूल शाही परिवार के तरीकों को देखना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। गड़गड़ाहट। लिन युआन के विचार थोड़ा आगे बढ़े और उनके भौतिक शरीर और अलौकिक शक्तियों की दुनिया सामने आई। अदृश्य दुनिया धधकते सूरज की दुनिया में उतर गई और विलीन हो गई। एक समय के लिए लिन युआन का आसपास के समय और स्थान पर नियंत्रण एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गया। जादुई दुनिया की शक्ति शरीर के भीतर ब्रह्मांड पर निर्भर करती है, और लिन युआन के शरीर के अंदर का ब्रह्मांड अभी बस लिन युआन वहां खड़ा था, जैसे कि वह एक अनंत धधकते सूरज में बदल गया हो। सभी सूर्य का प्रकाश उनके अधिकार क्षेत्र में था। आध्यात्मिक प्रकाश के छोटे छोटे टुकड़े उभरने के लिए मजबूर हो रहे थे, लगातार इकट्ठा हो रहे थे, और आध्यात्मिक भगवान राजा के आंकड़े को फिर से बना रहे थे। मैं आत्मा परमेश्वर राजा थोड़ा भ्रमित लग रहा था। एक आत्मा में बदलने की उनकी विधि, चाहे कितना भी ऊंचा हमला हो, कम से कम निपटना बेहद मुश्किल था।
यहाँ तक कि स्वर्गीय भगवान को इससे निपटने के लिए कुछ प्रयास करने होंगे। लेकिन लिन युआन सीधे उसे आत्मा की स्थिति से बाहर निकलने दे। ये कैसे संभव है? महान आत्मा के मूल शाही परिवार के तरीके इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लिन युआन ने आध्यात्मिक भगवान राजा को देखा। भौतिक अलौकिक शक्तियों के दुनिया द्वारा गठित भयानक दमन के तहत आध्यात्मिक भगवान राजा बिल्कुल भी विरोध करने में असमर्थ थे, और उनके शरीर, आत्मा, मन और इंच से इंच गिरना शुरू हो जाएगा। इस तरह की शक्ति असंभव। आत्मा परमेश्वर राजा अविश्वास में था। उन्होंने संघर्ष करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वह केवल अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके सत्यानाश होते हुए देख सकता था। मैं सीमा तक बढ़ गया हूं और अजेय हूं। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? आत्मा भगवान राजा ने लिन युआन को देखा। उनकी अभिव्यक्ति भ्रम से भरी थी। इस मूल दुनिया में कई प्राचीन देशों के बीच मुख्य शाही परिवार जो सीमा तक बढ़ गया है, महान भगवान की अजेयता के बराबर है। यह आयरनक्लाड कानून और सामान्य ज्ञान है। महान भगवान अजेय है। लिन युआन ने अपनी जादुई शक्ति वर्ल्ड वापस ले ली और उदासीनता से देखा। आप अजेय हैं, तो मैं क्या हूं? अध्याय 588 राजधानी से आगंतुक। लिन युआन शून्य में खड़ा था, चुपचाप आत्मा भगवान राजा के रूप और आत्मा के पतन को देख रहा था। फिर उसने इस महान आत्मा शाही परिवार द्वारा छोड़े गए कई हथियारों और खजाने को आसानी से हटा दिया। महान आत्मा प्राचीन साम्राज्य के शाही परिवार में अजीब और कठिन तरीके हैं, विशेष रूप से अभी एक आत्मा में बदलने की क्षमता है। यहां तक कि स्वर्गीय भगवान को शायद थोड़ी देर के लिए सिरदर्द होगा। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अपने दिल में थोड़ा भावुक महसूस किया। स्पिरिट में अवतार लेना, स्पिरिट में विलय करना और स्पिरिट बनना है। और आत्मा सभी चीजों के बीच मौजूद है। आत्मा परमेश्वर राजा के इस कदम का उपयोग तब तक किया जा सकता है जब तक कि यह स्वर्गीय प्रभु का सामना न कर रहा हो। मूल रूप से अजेय। लेकिन यह अफसोस की बात है कि मैं उसे संयमित करने के लिए हुआ। लिन युआन ने खुद से सोचा कि आत्मा भगवान राजा एक आत्मा में बदल गया और सभी चीजों में मिश्रित हो गया। हालांकि लिन युआन की भौतिक जादुई शक्ति दुनिया केंद्र के रूप में खुद के साथ एक बाहरी ब्रह्मांड बनाती है। बाहरी ब्रह्मांड के लिफाफे के भीतर आप सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। वास्तव में बस शरीर के बाहर ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की शक्ति पर भरोसा करना, भले ही यह आध्यात्मिक तारांकन 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 राजा को दबा सकता है जो एक आत्मा बन गया है और आत्मा में विलय हो गया है, उसे मजबूर करना मुश्किल है। बाहरी ब्रह्मांड की एक सीमित अवधि है, लेकिन लिन युआन के शरीर के भीतर ब्रह्मांड के विलय के बाद और धधकते सूरज के स्रोत को निगल लिया। उसके शरीर के बाहर ब्रह्मांड द्वारा कवर किया गया स्थान धधकते सूरज के उद्घाटन के बराबर था। इस सीमा के भीतर लिन युआन का आसपास के समय और स्थान में सब कुछ पर नियंत्रण लगभग अपने चरम पर है, इसलिए वह आसानी से आत्मा भगवान राजा को आत्मा में एकीकृत होने की स्थिति से बाहर कर सकता है। नींव के रूप में आंतरिक ब्रह्मांड के साथ जादुई शक्ति विश्व और जादुई शक्ति फायर यांग ओपनिंग द स्काई के संयोजन ने लिन युआन के तरीकों को बहुत भयानक बना दिया। ये जादुई दुनिया के लिए सिर्फ एक आशीर्वाद है। शरीर के भीतर ब्रह्मांड का सम्मिलन धधकते सूरज के स्रोत को निगल जाता है और किसी की खुद की नींव में सुधार करना भी मुश्किल है। इसके अलावा शरीर में ब्रह्मांडीय आवरण के साथ जब तक कि लिन युआन जादुई दुनिया को चलाने के लिए पूरी कार्रवाई नहीं करता है, फायर यांग ओपनिंग द स्काई की विधि जो कि लाए यांग पूर्वज से निकटता से संबंधित है, मूल रूप से नहीं होगी। उजागर। लिन युआन ने आत्मा भगवान राजा द्वारा छोड़े गए कई हथियारों और खजाने को हटा दिया। उसके बाद उन्होंने उन पर नजर डाली। कई हथियारों में चांदी की तलवार सबसे विशिष्ट है और आत्मा भगवान राजा का मुख्य युद्ध हथियार भी है। तियानजुन स्तर का हथियार। लिन युआन एक नजर में इस हथियार का स्तर बता सकता है। यह मूल विश्व स्वर्गीय भगवान अराजकता शून्य के महान ऋषि के लिए बेंचमार्क था। अच्छा, लिन युआन थोड़ा संतुष्ट था। हालांकि उन्होंने चाकू का उपयोग नहीं किया। तियानजुन स्तरीय हथियारों को समान स्तर के अन्य संसाधनों के साथ आसानी से बदला जा सकता है। इस चांदी की लंबी तलवार को आत्मा परमेश्वर राजा द्वारा मुख्य युद्ध हथियार माना जा सकता है। तियानजुन स्तरीय हथियारों के बीच भी इसे श्रेष्ठ माना जाता है। चांदी की तलवार के अलावा एक तियानजुन स्तर का कवच और कई अन्य हथियार भी हैं। खजाने और खजाने के संदर्भ में आत्मा भगवान राजा भी एक अत्यंत समृद्ध संग्रह करता है। फैंग युआन की दुनिया का मुख्य शाही परिवार वास्तव में समृद्ध है।
लिन युआन को खुशी महसूस हुई और वह अनुमान लगा सकता है कि इन हथियारों और खजाने का शायद आत्मा भगवान राजा के शुद्ध मूल्य के अधिकांश के लिए जिम्मेदार है। आम तौर पर बोलते हुए, जब दो प्राचीन राज्यों के बीच युद्ध में भाग लेते हैं, भले ही यह सिर्फ एक स्थानीय युद्ध हो, नीचे के महान स्वामी जो युद्ध में भाग लेते हैं उनके साथ कीमती हथियार और खजाने नहीं ले जाएंगे। आखिरकार युद्ध में बहुत सारे चर हैं। अगर वे गिरते हैं तो वे सभी दुश्मन के हाथों में पड़ जाएंगे। लेकिन आत्मा भगवान राजा, एक मुख्य शाही परिवार के रूप में जो अपनी सीमा तक बढ़ गया है, आत्मा परमेश्वर राजा ने कभी नहीं सोचा था कि वह मर जाएगा। आध्यात्मिक भगवान राजा द्वारा अनुमान लगाए गए कई संभावनाओं के बीच सबसे खराब परिणाम यह है कि किंगबिन क्षेत्र में एक चरमकोर शाही परिवार भी बैठा है। हालांकि वे आध्यात्मिक भगवान राजा के साथ सख्त लड़ाई करते हैं और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई एक गतिरोध पर पहुंचती है। संभावित परिणाम के बावजूद आत्मा भगवान राजा ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके साथ कुछ होगा। ये भी सामान्य है। एक मुख्य शाही परिवार जो सीमा तक बढ़ गया है वह अजेय है जब तक कि वह स्वर्गीय भगवान का सामना नहीं करता है। अन्यथा मरना बहुत मुश्किल होगा। और तियानजुन युद्ध के मैदान पर एक बार एक तियानजुन स्तरीय बिजलीघर दिखाई देता है, इसका मतलब है कि युद्ध की तीव्रता चौतरफा बढ़ जाएगी। इसके अलावा सर्वशक्तिमान तियानजुन ऐसे चरम कोर शाही परिवार को नहीं मारेंगे। लूट पर एक मोटा नजर डालने के बाद लिन युआन नीचे युद्ध के मैदान में नीचे देखा। इस समय युद्ध के मैदान पर महान आत्मा प्राचीन साम्राज्य से 20 या 30 महान स्वामी, चाहे वे नए या शिखर स्वामी थे, सभी पागलपन से भागने लगे। ये स्पष्ट था कि वे आत्मा परमेश्वर राजा के साथ लिन युआन की लड़ाई के परिणाम को भी जानते थे। बचना चाहते हो? लिन युआन के विचार थोड़े चले गए। इन साधारण महान आकाओं से निपटने के लिए लिन युआन को स्वाभाविक रूप से जादुई दुनिया को फिर से सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं है। दुर्घटना, भयंकर सूर्य विश्व की शक्ति बह गई और 20 या 30 महान लॉर्ड्स सभी पानी में मछली की तरह बाहर निकले और फिर दबा दिए गए। गैलेक्सी 20 या 30 महान स्वामी दहशत की स्थिति में थे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लिन युआन ने सीधे कहा। युद्ध के इन कैदियों से निपटने के लिए सबसे अधिक लागत प्रभावी तरीका उन्हें मारना नहीं है, बल्कि युद्ध के बाद दलीन प्राचीन देश द्वारा उन्हें पुनः प्राप्त करना है। लिन युआन और युद्ध के इन महान कैदियों के बीच कोई नफरत नहीं है। दोनों पक्षों में बस अलग अलग स्थिति होती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से क्रोध को बाहर निकालने जैसा कोई व्यवहार नहीं होगा। और यहां तक कि अगर यह मारा जाता है तो प्रतिद्वंद्वी पूरी तरह से मर नहीं जाएगा। इसे अभी भी जीवन रक्षक साधनों की मदद से पुनर्जीवित किया जा सकता है, लेकिन यह केवल एक मुख्य युद्ध निकाय को खो देगा। इसका कोई मतलब नहीं है। ग्रेट लिंग प्राचीन साम्राज्य के फिरौती के लिए इन कैदियों का आदान प्रदान करना लिन युआन के सर्वोत्तम हित में है। द ग्रेट लॉर्ड्स ने ग्रेट लिंग प्राचीन साम्राज्य के लिए लड़ाई लड़ी और अब उन्हें पकड़ लिया गया है। क्या यह संभव है कि ग्रेट लिंग प्राचीन साम्राज्य असहाय रूप से देखेगा? किंग लिंग वेई। लिन युआन की अभिव्यक्ति थोड़ी चली गई और वह बहुत दूर लग रहा था। वहां एक सांस है जो जल्दी से गायब हो रही है। वुश, लिन युआन गायब हो गया। जब वह एक पल बाद फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही राजा लिंगवेई के करीब था। इन प्राचीन शाही परिवारों की तुलना में जिन्होंने खनन रक्त की शक्ति को समझा है, लिन युआन नियमों को समझने में भी बहुत अच्छा है, विशेष रूप से समय और अंतरिक्ष समलन के नियम, और बहुत पहले 8वें स्तर पर पहुंच गए हैं। अतीत में मैंने लगातार अराजकता के गुप्त पैटर्न को समझा है और अराजकता के नियमों की मेरी समझ में सुधार किया है। लंगर बिंदु के रूप में अराजकता के नियमों का उपयोग करते हुए मैंने समय और अंतरिक्ष समलन नियमों जैसे हजारों नियमों की समझ को भी बढ़ावा दिया है। इसलिए सड़क पर पीछा करने और मारने के मामले में, जब तक कि वे शाही परिवार से नहीं हैं जो इस तरह के तरीकों में अच्छे हैं, वे लिन युआन से छुटकारा पाने में कभी सक्षम नहीं होंगे। यिन, तुम मुझे पकड़ना चाहते हो? राजा लिंगवेई ने देखा कि लिन युआन की आभा निकट आ रही थी, इसलिए वह बस भाग नहीं गया, लेकिन चुपचाप मौके पर खड़ा हो गया। असंभव। राजा लिंगवेई ने अपना सिर हिलाया और तुरंत उसका शरीर और आत्मा गायब होने लगी। अन्य महान स्वामी को पकड़ा जा सकता है और फिर महान आत्मा प्राचीन साम्राज्य द्वारा भुनाया जा सकता है, लेकिन वह राजा लिंगवेई ऐसा नहीं कर सका। ये फिरौती का सवाल नहीं है, लेकिन ग्रेट स्पिरिट रॉयल फैमिली के सदस्य के रूप में लेयांग प्राचीन साम्राज्य के युद्ध का कैदी बन गया। ये प्राचीन देश दिली का अपमान है। इसलिए राजा लिंगवेई को एहसास हुआ कि वह बच नहीं सकता। उसने निर्णायक रूप से इस शरीर का सत्यानाश करना चुना। युद्ध बंदी बनने के बाद चेहरा खोने के बजाय राजा लिंगवेई इस शरीर को छोड़ देंगे।
जब लिन युआन ने ये देखा तो उन्हें थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन उन्होंने इसकी उम्मीद भी की, जिस कारण से उसने आत्मा परमेश्वर राजा को वापस नहीं लिया, लेकिन सीधे उसे मार डाला, क्योंकि उसे लगा कि दूसरी पार्टी उसके द्वारा दबा नहीं सकती। यह महसूस करने के बाद कि वह लिन युआन के लिए कोई मुकाबला नहीं था, आत्मा भगवान राजा निश्चित रूप से खुद को मारने के लिए चुनेंगे। ये भी केवल एक चीज है जो प्राचीन देश का शाही परिवार कर सकता है। काफी खजाने हैं। लिन युआन ने राजा लिंगवेई द्वारा छोड़े गए खजाने को इकट्ठा करना जारी रखा। यद्यपि वह राजा लिंगवेई के रूप में धनी नहीं थे, फिर भी उन्हें महान स्वामी के बीच धनी माना जाता था। चलो इस बार कार्रवाई करते हैं। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। राजा लिंगेन और राजा लिंगवेई जैसे शाही परिवारों द्वारा की गई संपत्ति, साथ ही दर्जनों महान स्वामी के खजाने और खजाने। हालांकि लिन युआन फिरौती के लिए उन दर्जनों महान आकाओं का आदान प्रदान करना चाहते थे, लेकिन वे निश्चित रूप से कई खजाने और हथियारों को ले जाएंगे जो उन्होंने उन्हें एक्सचेंज करने से पहले किए थे। लिन युआन ने थोड़ी इन्वेंट्री ली और पाया कि उसने पहले ही बहुत पैसा कमा लिया था। दुश्मन से प्राप्त इन ट्रॉफियों के अलावा और क्या है। लिन युआन भी युद्ध के मैदान पर प्राप्त योग्यता का उपयोग राजा चिजोंग से खजाने के आदान प्रदान के लिए कर सकते हैं, और लिन युआन के प्रदर्शन के आधार पर अभी लगभग एकल युद्ध के ज्वार को मोड़ते हुए उसे कितना क्रेडिट मिलेगा। प्राचीन देश डलिंग राजधानी में एक निश्चित शाही महल, कई संरचनाओं के दायरे में गहरी एक सफेद क्रिस्टल अचानक धुंधली रोशनी उत्सर्जित करता है और फिर एक आकृति संघनित होती है। यह आध्यात्मिक भगवान राजा था। आत्मा तारांकन 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 राजा, जो जीवन रक्षक साधनों की मदद से पुनर्जीवित हो गया था, उसकी बेहद कमजोर आभा थी। हालांकि भौतिक शरीर और आत्मा की कमजोरी की तुलना में आत्मा भगवान राजा भी इस समय आध्यात्मिक स्तर पर बहुत असहज महसूस कर रहे थे। मैं वास्तव में मर चुका हूं। स्वर्गीय होने की आज्ञा के तहत एक ईमानदार और गरिमापूर्ण तरीके से मरे। आत्मा परमेश्वर राजा ने खुद को बड़बड़ाया। वह महसूस कर सकता था कि लिन युआन निश्चित रूप से स्वर्गीय भगवान नहीं थे। अधिक से अधिक वो उसके जैसा ही था, लेयांग प्राचीन साम्राज्य का मुख्य शाही परिवार जो अपनी सीमा तक बढ़ गया था। मुख्य शाही परिवार जो सीमा तक बढ़ गया है, युद्ध शक्ति में अजेय है। यहां तक कि अगर वे एक ही स्तर पर चरम कोर शाही परिवार के खिलाफ नहीं जीत सकते हैं, तो भी उन्हें हराना मुश्किल होगा, अकेले सीधे मारे जाएं। मैं अपनी रक्तरेखा प्रतिभा के कारण गैलेक्सी द्वारा संयमित था। आत्मा परमेश्वर राजा ने स्थिति की समीक्षा करना शुरू कर दिया और लड़ाई के दृश्य उसके दिमाग में चमक गए। उन्होंने सभी चीजों की आत्मा में विलय करने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली हत्याचाल का इस्तेमाल किया, लेकिन अंत में गैलेक्सी को यह नहीं पता था कि वह आसपास की दुनिया, समय और स्थान पर अंतिम नियंत्रण प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग करता है, और यहां तक कि उल्टा भी कर सकता है, सभी चीजों की आत्मा को नियंत्रित करें। यह आध्यात्मिक परमेश्वर राजा के पतन की कुंजी भी है। आत्मा में एकीकृत होने के बाद आध्यात्मिक भगवान राजा लगभग अजेय है, लेकिन वह कई अन्य साधनों को भी खो देता है। इस तथ्य के साथ युग्मित कि वह आत्मा में एकीकृत होने की स्थिति से बाहर हो गया था, वह हैरान था कि वह इनके हाथों इतनी आसानी से मर गया। अगर मैं एक आत्मा में बदलने के अंतिम कदम का उपयोग नहीं करता हूं, तो मैं लंबे समय तक पकड़ में रह सकता हूं। आत्मा परमेश्वर राजा ने चुपचाप अपने दिल में सोचा। ये सही है, बस थोड़ी देर पकड़ो। हालांकि आत्मा परमेश्वर राजा ने महसूस किया कि वह गैलेक्सी द्वारा संयमित था, अंत में नियंत्रण की ऐसी शक्ति के साथ जो लगभग सब कुछ ओवरराइड कर रही थी। भले ही वह एक आत्मा में बदल न जाए, उसका अंत उससे अलग नहीं होगा। अब है अधिक से अधिक, ये बस थोड़ी देर पर रखने की बात है। डलिंग प्राचीन साम्राज्य से उन महान स्वामी की निकासी के लिए समय खरीदने के लिए यिन्हे। क्या यह संभव है कि लेयांग प्राचीन साम्राज्य के मुख्य शाही परिवार ने तियानजुन के बंधनों को तोड़ने में प्रगति की है? क्या इसलिए यिन्हे के पास ऐसी युद्ध शक्ति है? उद्धरण चिन्ह। आत्मा परमेश्वर राजा ने शांत किया और उसके दिमाग में अनुमान लगाया। लिन युआन की ताकत स्पष्ट रूप से असामान्य है, एक बड़े अंतर से कोर शाही परिवार से अधिक है, लेकिन वह तियानजुन के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। इसलिए आत्मा परमेश्वर के राजा को यह संदेह है। ये ठीक है। इसका मतलब है कि जब हम कोर शाही परिवार की सीमा तक बढ़ने की प्रतीक्षा करते हैं, तो हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अभी भी निरंतर सुधार की संभावना है। आत्मा परमेश्वर राजा की आंखों में जलती हुई गर्मी थी। अपनी हार की तुलना में यह पाते हुए कि वह अभी भी आगे सड़क पर जा सकता है, आत्मा परमेश्वर राजा की अधिक मदद करेगा। वुश। लिन युआन ने राजा लिंगवेई की ट्रॉफियां निकाल दी, गायब हो गए और फिर से युद्ध के मैदान में लौट आए।
वरिष्ठ यिन्हे। राजा चिज्यू ने इस समय उत्साह से आगे कदम बढ़ाया और एक आभारी अभिव्यक्ति के साथ कहा, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि वरिष्ठ यहाँ से गुजरेंगे और मदद करेंगे। यदि यह इस समय वरिष्ठ के लिए नहीं थे, तो आसपास के दर्जनों क्षेत्र शायद गिर गए होंगे। उद्धरण चिन्ह। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन युआन ने किंग चिज्यू को देखा और तुरंत अनुमान लगाया कि दूसरी पार्टी का क्या मतलब है। राजा चिज्यू को खुद को लेयांग प्राचीन साम्राज्य के एक मुख्य शाही परिवार के रूप में मानना चाहिए जो सीमा तक बढ़ गया है। आखिरकार लिन युआन की ताकत वहां है और वह जिन साधनों का उपयोग करता है उनमें लियांग डिवाइन बॉडी शामिल है। लिन युआन एक चरम कोर शाही परिवार नहीं है और राजा चिज्यू खुद इस पर विश्वास नहीं करते हैं। लिन युआन ने इससे इनकार नहीं किया। आखिरकार यह उनकी वर्तमान ताकत को भी समझा सकता है। वरिष्ठ यिन्हे। राजा चिजोंग भी इस समय दौड़े और शर्मनाक लहजे में कहा, मुझे पहले वरिष्ठ की पहचान नहीं थी, इसलिए मैंने इस तरह बात की। मुझे उम्मीद है कि वरिष्ठ मुझे माफ कर सकते हैं और मुझे माफ कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने लॉर्ड लेई जी को हराया। राजा चिजोंग ने व्यक्तिगत रूप से लिन युआन को बुलाया और दोनों के पास कुछ शब्द थे। वास्तव में राजा चिजोंग का रवैया उस समय ठीक था और उन्होंने राजा बनने का नाटक नहीं किया। हालांकि जब उन्होंने लिन युआन की पहचान के बारे में सोचा तो किंग चिजोंग थोड़ा असहज हो गया। ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। लिन युआन ने ज्यादा परवाह नहीं की। आगे क्या करना है? पर्पल ड्रीम दायरे में आक्रमण। लिन युआन ने दो शाही रईसों पर नजर डाली और लापरवाही से कहा, आजकल पर्पल ड्रीम दायरे के सभी महान मास्टर स्तरीय विशेषज्ञ और आसपास के दर्जनों बड़े स्थानों को लिन युआन द्वारा दबा दिया गया है और दुश्मन के दर्जनों बड़े स्थानों पर खाली गोले से ज्यादा कुछ नहीं है। जब तक राजा चिजोंग हमला करने को तैयार है तब तक कभी भी बहुत प्रतिरोध नहीं होगा। पर्पल ड्रीम दायरे में आक्रमण। राजा चिजोंग ने थोड़ा संकोच किया, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, चलो इसे भूल जाते हैं। आत्मा परमेश्वर राजा की मृत्यु के साथ निश्चित रूप से महान आत्मा प्राचीन साम्राज्य से कुछ कार्रवाई होगी। अब जब हमने पर्पल ड्रीम टेरिटरी पर आक्रमण कर दिया है, भले ही हम इसे पकड़ सकें, लेकिन इसका बचाव करना मुश्किल होगा। इसके बिना आवश्यक है। उद्धरण चिन्ह। राजा चिजोंग की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। वह योग्यता नहीं चाहता है लेकिन कोई दोष नहीं चाहता है। जब तक हम किंग बन टेरिटरी रख सकते हैं। ठीक है। लिन युआन ने सिर हिलाया। किंग चिजोंग का विचार अनुचित नहीं था। बहुत दूर 20 से अधिक महान स्वामी एक दूसरे को देखते थे। लिन युआन ने आत्मा भगवान राजा के साथ जो दृश्य लड़ा, वह अब वास्तव में उन्हें हैरान कर गया। मूल रूप से मुझे लगा कि यह एक हार्दिक लड़ाई है, लेकिन अंत में आत्मा भगवान राजा लंबे समय तक नहीं रहे। वरिष्ठ गैलेक्सी की ताकत। फायर एक्स मास्टर हैरान लग रहा था और उसके बगल में रेड लीफ मास्टर ज्यादा बेहतर नहीं था। विशेष रूप से होंगे ग्रैंड मास्टर, जिनका पिछले लिन युआन के साथ बहुत अच्छा संबंध था और नए पदोन्नत ग्रैंड मास्टर को कोर शाही परिवार का सदस्य भी नहीं मानते थे जो सीमा तक बढ़ गए थे। विशेष रूप से लिन युआन ने अभी जो ताकत दिखाई है, वह शायद केवल कोर शाही परिवार से अधिक है जो अपनी सीमा तक बढ़ गया है। हरा जलता हुआ शहर। टेलीपोर्टेशन सरणी क्षेत्र। इस समय सबसे बड़ा टेलीपोर्टेशन सरणी अचानक जल गई और दर्जनों सांसों के बाद कई आंकड़े दिखाई दिए। इन आंकड़ों के नेता लाल दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति थे, जिसके बाद 3 या 4 युवा और महिलाएं थीं। महान आत्मा प्राचीन देश का आत्मा भगवान राजा वास्तव में सीमा तक बढ़ गया है, जो अद्भुत है। एक युवक ने कहा, उसने चारों ओर देखा और राहत की सांस ली। ऐसा लगता है कि हम समय पर पहुंचे। अब किंगफेन सिटी में कोई बड़ी समस्या नहीं है और टेलीपोर्टेशन गठन सुचारू रूप से चल रहा है, जिससे पता चलता है कि स्पिरिट गॉड किंग ने अभी तक किंगफेन सिटी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। इस तरह उनकी यात्रा व्यर्थ नहीं होगी। ये आंकड़े प्राचीन लेयांग साम्राज्य द्वारा भेजे गए सुदृढ़ीकरण थे, ये जानने के बाद कि आत्मा परमेश्वर राजा की ताकत अपेक्षाओं से अधिक थी। 3 या 4 युवा महान स्वामी के दायरे में सभी रॉयल्स हैं। लाल दाढ़ी वाला बूढ़ा, जो नेता है, एक मुख्य शाही है जो सीमा तक बढ़ गया है। पूरे लियांग प्राचीन साम्राज्य में बहुत कम कोर शाही परिवार हैं और यहां तक कि कम कोर शाही परिवार भी अपनी सीमा तक बढ़ गए हैं। तथ्य यह है कि लाल दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी इतनी जल्दी आ गए कि उन्होंने किंगबन टेरिटरी और पर्पल ड्रीम टेरिटरी के बीच युद्ध को बहुत महत्व दिया। लाल दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी थोड़ा हैरान दिखे और दूर से युद्ध के मैदान को देखा। क्या गलत है? 3 या 4 युवा मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन चिंतित महसूस करते थे क्योंकि उन्होंने लाल दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति को युद्ध के मैदान में भागने के किसी भी इरादे के बिना वहां खड़े देखा था।
हालांकि मुझे नहीं पता कि राजा चिज्यू और किंग चिजोंग ने एक मुख्य शाही आध्यात्मिक तारांकन राजा को अवरुद्ध करने के लिए क्या भरोसा किया था जो इतने लंबे समय तक सीमा तक बढ़ गया था। लेकिन जाहिर है कि जितनी जल्दी वे वहां पहुंचेंगे उतना बेहतर होगा। चिंता मत करो। लाल दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने जवानों पर नजर डाली और कुछ भ्रम के साथ कहा, युद्ध खत्म हो गया है। अध्याय 589 हैरान चिबाओ राजा। युद्ध खत्म हो गया है। कई युवा पुरुषों और महिलाओं ने लाल दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति को देखा। वे बस पहुंचे और युद्ध समाप्त हो गया। और युद्ध कैसे समाप्त हुआ? कौन सा पक्ष जीता? आध्यात्मिक परमेश्वर राजा मर चुका है। वह इन्हें नाम के एक मजबूत व्यक्ति के हाथों मर गया। उद्धरण चिन्ह। लाल दाढ़ी वाले बूढ़े ने धैर्य से समझाया। अभी अभी राजा चिजोंग ने उन्हें युद्ध के मैदान की नवीनतम खुफिया जानकारी दी थी। और यहां तक कि अगर कोई राजा चिजोंग नहीं था तो वह जल्द ही इस बारे में जान जाएगा। आत्मा भगवान राजा मर चुका है। कई युवकों ने गहरी सांस ली। अब जब किंगफेन सिटी सुरक्षित और स्वस्थ है तो लाल दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति का कहना है कि युद्ध समाप्त हो गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि युद्ध के मैदान में शायद अप्रत्याशित परिवर्तन हुए, जिससे आत्मा परमेश्वर राजा की हार हुई। लेकिन लाल दाढ़ी वाले बूढ़े ने कहा, क्या आत्मा परमेश्वर राजा मर चुका है? मौत और हार पूरी तरह से अलग चीजें हैं। जानकारी के अनुसार उन्हें प्राप्त हुआ, स्पिरिट गॉड किंग एक मुख्य शाही परिवार का सदस्य है जो सीमा तक बढ़ गया है। ऐसे मजबूत आदमी को कौन मार सकता है? टियनजुन। पूरे लियांग प्राचीन साम्राज्य में केवल कुछ स्वर्गीय लॉर्ड्स हैं, और उनमें से प्रत्येक प्रसिद्ध है, और यिनहे नाम का कोई नहीं है। चिजोंग ने कहा कि यिनहे हमारे लियांग प्राचीन साम्राज्य का मुख्य शाही परिवार है। लाल दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपने दिमाग में सोचा कि अब युद्ध समाप्त हो गया है, और ये लियांग प्राचीन साम्राज्य की जीत के साथ समाप्त हो गया, वह जल्दी में नहीं है। ये कौन सी दौड़ है? लाल दाढ़ी वाला बूढ़ा उत्सुक था। लियांग प्राचीन साम्राज्य में वास्तव में कुछ प्राचीन कोर शाही परिवार थे जो अपने रक्त के झोपड़ियों को तोड़ने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे थे। चलो चलो चलते हैं। लाल दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने उसके बगल के युवकों पर नजर डाली, उठकर युद्ध के मैदान की ओर उड़ गया। अब जब वह यहाँ है तो वह कोर शाही परिवार से भी मिलना चाहता है जिसे किंग चिजोंग उसे बुलाता है। आखिरकार इस गैलेक्सी ने आत्मा भगवान राजा को इतनी सफाई और बड़े करीने से मार डाला। उसकी ताकत निश्चित रूप से चरम कोर शाही परिवार की तुलना में अभी भी अधिक है। युद्ध के मैदान पर लिन युआन की किंग चिजोंग और किंग चिज्यू के साथ आकस्मिक बातचीत हो रही थी। अगर यह इस बार सीनियर यिनहे की कार्रवाई के लिए नहीं होता तो किंगफेन टेरिटरी और आसपास के दर्जनों क्षेत्र अपराजित हो जाते। राजा चिजोंग ने भावना के साथ कहा, वरिष्ठ यिनहे की दया मेरे लिए वास्तव में बहुत महान है। यद्यपि युद्ध विफल हो गया, यह इसलिए भी था क्योंकि आत्मा परमेश्वर राजा की ताकत अपेक्षाओं से अधिक थी। लेकिन हार हार है। दर्जनों बड़े क्षेत्रों को खोने के बाद राजा चिजोंग को निश्चित रूप से दंडित होने के लिए राजधानी जाना होगा। दया जैसी कोई चीज नहीं है। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया। राजा चिजोंग के बिना भी उन्होंने किंगबन क्षेत्र को भंग होते हुए नहीं देखा होगा। आपके लिए वरिष्ठ यिनहे ये कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए यह एक बहुत बड़ी दया है। किंग चिजोंग ने पूरी तरह से कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि सीनियर को कैसे धन्यवाद देना है। खजाने और खजाने। सीनियर यिनहे निश्चित रूप से उन्हें पसंद नहीं करेंगे। मुझे वह नहीं मिल सकता जो सीनियर यिनहे चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। किंग चिजोंग खुद एक साधारण शाही परिवार है। उनकी ताकत ग्रेट मास्टर की तुलना में अधिक मजबूत है, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से परम कोर शाही परिवार से बहुत पीछे है। ताकत में अंतर बहुत बड़ा है। राजा चिजोंग की नजर में खजाना स्वाभाविक रूप से लिन युआन की आंखों में खजाना नहीं है। तो मैंने इस युद्ध के सभी गुणों को छोड़ने और उन सभी को सीनियर गैलेक्सी में स्थानांतरित करने का फैसला किया। फिर सीनियर राजधानी के खजाने में खुद के लिए चुन सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। राजा चिजोंग ने कहा, इस युद्ध में सर्वोच्च कमांडर के रूप में प्राचीन डलिंग किंगडम राजा चिजोंग के आक्रमण का विरोध करने के लिए, यदि वह हार जाता है तो उसे दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर आप जीतते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत सारे पुरस्कार मिलेंगे। और यह किंग फेनहो और होंगई मास्टर जैसे शक्तिशाली पुरुषों से अलग है। उन्हें मिले पुरस्कार किंग चिजोंग को दिए गए थे। राजा चिजोंग को जो इनाम मिला वह सीधे लेयांग साम्राज्य की राजधानी से आया था। लेयांग किंगडम की राजधानी लेयांग प्राचीन साम्राज्य का मूल है, जहां इस स्रोत की दुनिया से अनगिनत खजाने और खजाने वहां एकत्र किए जाते हैं। यहां तक कि शक्तिशाली देवता स्तर के लोग भी बहुत उत्सुक हैं। मुझे श्रेय दो, तुम क्या करोगे?
लिन युआन ने किंग चिजोंग को देखा। अगर यह वरिष्ठ इन्हें के लिए नहीं थे तो मैं निश्चित रूप से अब सजा देने के लिए सड़क पर रहूंगा, अकेले। अपनी उपलब्धियों को दें। राजा चिजोंग ने कहा, मैं अब समाप्त होने से बहुत संतुष्ट हूं। इसके अलावा, इस युद्ध के गुणों के अलावा, मैं वास्तव में नहीं जानता कि मैं अपने वरिष्ठ को चुकाने के लिए क्या कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ यंगे बस सहमत हैं। इस बार आपके बिना चिजोंग को दंडित किया जाएगा और मुझे बहुत नुकसान होगा। उद्धरण चिन्ह। उसके बगल में राजा चिज्यू ने मनाने के लिए बात की। कम से कम उसका मुख्य युद्ध शरीर निश्चित रूप से आत्मा परमेश्वर राजा के हाथों में आ जाएगा। व्यक्तिगत हथियारों और हथियारों को बचाया नहीं जा सकता है, और मुख्य लड़ाई के लिए एक नए भौतिक शरीर की खेती करने में समय और ऊर्जा लगती है। राजा चिज्यू ने भाग्यशाली महसूस किया कि वह इसके बारे में सोच रहा है। यदि लिन युआन ने कार्रवाई नहीं की होती तो परिणाम विनाशकारी होते। लिन युआन ने किंग चिजोंग के दृढ़ रूप को देखा, थोड़ी देर के लिए सोचा, सिर हिलाया और कहा, उस मामले में मैं इसे स्वीकार करूंगा। वरिष्ठ बस इसे स्वीकार करते हैं। राजा चिजोंग के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। ये सही है। राजा चिजोंग ने कुछ सोचा था और तुरंत कहा, वरिष्ठ, राजा चिबाओ आपको देखना चाहते हैं। किंग स्कारलेट ट्रेजर। लिन युआन ने किंग चिजोंग को देखा। बस अब आत्मा भगवान राजा ने कोर शाही परिवार की अंतिम ताकत दिखाए, इसलिए मैंने तुरंत राजधानी से मदद मांगी। राजा चिजोंग ने समझाया, किंग चिबाओ आत्मा के राजा का विरोध करने के लिए राजधानी द्वारा भेजा गया एक मजबूत आदमी है। समझा। लिन युआन ने सिर हिलाया। विशेष रूप से आत्मा भगवान राजा का विरोध करने के लिए, या तो एक ही स्तर के चरम कोर शाही परिवार या स्वर्गीय भगवान। लिन युआन ने अनुमान लगाया कि उत्तरार्ध असंभव था। यह सिर्फ एक स्थानीय युद्ध था और तियानजुन स्तरीय युद्ध शक्ति की अनधिकृत तैनाती से अप्रत्याशित दिशा में स्थिति को धक्का लगेगा। तो वह शायद एक चरम कोर शाही परिवार है। राजा चिबाओ यहाँ है। किंग चिजोंग ने किंगफिन सिटी की दिशा की ओर देखा। इस समय लाल दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया और इस दिशा में उड़ गया। एक निश्चित दूरी के करीब पहुंचने के बाद लाल दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने शून्य के माध्यम से शटल करना जारी नहीं रखा, लेकिन सीधे उड़ान भरी। चरम कोर शाही परिवार। लिन युआन ने दूर से लाल दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी को देखा और बेहोश होकर दूसरे आदमी के शरीर से बड़ी आभा महसूस की। यह एक भयानक आभा थी जो आत्मा परमेश्वर राजा से कमजोर नहीं थी। जल्द ही लाल दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी के पास पहुंची। ये भाई इन है ना? लाल दाढ़ी वाले बूढ़े चिबाओ राजा लिन युआन को मुस्कुराते हुए देखा। चलो वापस जाओ और धीरे से बात करो। राजा चिजोंग ने पक्ष से कहा, मैंने पहले ही आपको नीचे जाने का आदेश दिया है और किसी ने विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाला भोजन तैयार किया है। खाना खाते समय चेक करते हैं। उद्धरण चिन्ह। राजा चिजोंग ने लिन युआन और अन्य को तुरंत अपनी अस्थायी छोटी गुफा में लाने की व्यवस्था की थी। यू परिवार। कई पूर्वजों और यू चोलोन को किंगबन टेरिटरी और पर्पल ड्रीम टेरिटरी के बीच युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिली। दो महान डोमेन के बीच युद्ध इन परिवारों के भविष्य के भाग्य का निर्धारण करेगा, इसलिए यू परिवार स्वाभाविक रूप से इसके बारे में बहुत चिंतित है। क्या यू चोलोंग ने उसके सामने खुफिया जानकारी को देखा और प्रतिक्रिया करने में थोड़ा असमर्थ था। दो डोमेन के बीच युद्ध के दौरान गैलेक्सी के महान भगवान ने अचानक कार्रवाई की और पूरे युद्ध के मैदान को पूरी तरह से कुचल दिया। यहां तक कि कोर शाही परिवार के आध्यात्मिक भगवान राजा की मृत्यु गैलेक्सी के महान भगवान के हाथों हुई। इस तरह की विस्फोटक खबर निश्चित रूप से जल्द पूरे किंगबन क्षेत्र में फैल जाएगी। आखिरकार यह मनोबल को बढ़ावा दे सकता है और राजसी डलिंग प्राचीन साम्राज्य के मुख्य शाही परिवार की युद्ध के मैदान में मृत्यु हो गई। परंतु यू चोलोंग और कई पूर्वज अपने दिमाग में भ्रमित थे। मास्टर गैलेक्सी। ये लॉर्ड गैलेक्सी इतना परिचित क्यों है? मास्टर यिनहे। मुझे याद है कि यान का शीर्षक यिनहे है। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में जब उन्होंने लॉर्ड गैलेक्सी शब्द देखे तो वे उन्हें लिन युआन के साथ पहले ही जोड़ चुके थे। विशेष रूप से यू परिवार के पूर्वजों जी डाओ दायरे के 12वें स्तर में मजबूत पुरुषों के रूप में। उनके दिमाग कितनी तेजी से काम कर सकते हैं। एक परिचित दृश्य कैसे दिखाई दे सकता है? ऐसा नहीं है कि यह परिचित है, यह है कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। क्योंकि जानकारी के अनुसार लॉर्ड गैलेक्सी ने जो किया वह बहुत अविश्वसनीय था। आध्यात्मिक भगवान राजा मुख्य शाही परिवार है जो अपनी सीमा तक बढ़ गया है। उसे अजेय कहा जाता है। क्या वह लॉर्ड गैलेक्सी के हाथों मर गया? क्या ये लॉर्ड गैलेक्सी वास्तव में यू यान है जिसे वे जानते हैं? क्या कोई गलतफहमी है?
यू चोलोंग मदद नहीं कर सका, लेकिन ये कहता है कि बुद्धि की सामग्री इतनी अविश्वसनीय थी कि उसे संदेह होने लगा कि यह सच है या गलत। ये गलतफहमी नहीं है। किसी ने पहले ही मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया है। यू परिवार के पूर्वज की आवाज कांप रही थी। यहां तक कि अगर यू परिवार ने एक नए महान गुरु यू यान को जन्म दिया, तो अन्य महान स्वामी यू परिवार से संपर्क नहीं करेंगे यदि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। महान भगवान कैसे मौजूद है? एक बड़े डोमेन में कितने लोग हैं? ये यू चोलोंग इस पर विश्वास नहीं कर सका। आपको अभी भी व्यक्ति में इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता है। यू परिवार के एक अन्य पूर्वज ने यू चोलोंग को देखा और कहा, चोलोंग, आप बाद में किंगफेन सिटी में जाएंगे, ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है। हाँ, यू चोलोंग ने खुद की रचना की। वह ये भी जानना चाहता था कि क्या बुद्धि में भगवान की तरह भगवान गैलेक्सी उसका बेटा था। राजा चिजोंग अस्थायी गुफा के छोटे शहर में है। एक भव्य अटारी में लिन युआन और राजा चिबाओ एक दूसरे को देखते रहे। किंग चिजोंग और किंग चिज्यू के लिए थोड़ी देर के लिए बातचीत करने के बाद, जब उन्होंने देखा कि राजा चिबाओ और लिन युआन के पास कहने के लिए कुछ है, तो दोनों राजा जानबूझकर वापस ले लिए गए। भाई यिन है, आप यात्रा करने वाले मुख्य शाही परिवार में से एक नहीं है ना? राजा चिबाओ ने लिन युआन को देखा और अस्थायी रूप से पूछा। किंग चिजोंग और किंग चिज्यू पर्याप्त स्तर पर नहीं है। हालांकि किंग चिज्यू मुख्य शाही परिवार है, लेकिन वह अभी तक सीमा तक नहीं बढ़ा है और बहुत अधिक जानकारी के संपर्क में नहीं आया है। इसलिए मैंने सोचा कि लिन युआन एक चरम कोर शाही परिवार का सदस्य था जो यात्रा करते समय किंगबन टेरिटरी से गुजरता था। लेकिन राजा चिबाओ एक चरम कोर शाही परिवार के रूप में, राजा चिबाओ मूल रूप से प्राचीन देश के सभी चरम कोर शाही परिवारों को जानते थे, और लिन युआन के समान कोई नहीं था। सही, लिन युआन ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, मैं अतीत में अभ्यास कर रहा हूं और धधकते सूरज के बीज को संघनित करता हूं, और फिर मैं उतना ही मजबूत हो गया जितना अब हूं। किंग फेनहो का मानना है कि लिन युआन की रक्तरेखा उनके पूर्वजों में वापस आ गई है, और उनके पूर्वजों की रक्तरेखा मुख्य शाही परिवार के स्तर तक पहुंच गई है। लिन युआन ने अब किंग फेनहो की अटकलों का पालन किया और खुद को एक भाग्यशाली व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न किया जो अपने पूर्वजों के पास लौट आया था। लेयान का प्राचीन देश अंतहीन वर्षों से अस्तित्व में है, और इसी तरह की परिस्थितियां वास्तव में हुई हैं। प्राचीन देश में एक निश्चित प्राणी अपने पूर्वजों के पास लौट आया है, जो मुख्य शाही परिवार के स्तर तक पहुंच गया है और अंत में बढ़ रहा है। ये लिन युआन के लिए आज भी सबसे उपयुक्त तर्क है, और यह सबसे त्रुटिहीन तर्क भी है। आखिरकार, लिन युआन की धधकते सूरज के बीज को संघनित करने की क्षमता सामान्य ज्ञान से परे है। मुख्य शाही परिवार को छोड़कर बाहरी लोग मूल रूप से ऐसा नहीं कर सकते। ताकि यह कैसे हो? राजा चिबाओ ने लिन युआन के बयान को तुरंत स्वीकार कर लिया। वह गैलेक्सी लॉर्ड की प्रचुर धधकती आभा को महसूस कर सकता था। भले ही रक्तरेखा पूर्वजों की ओर लौटती है और कोर शाही स्तर तक पहुंच जाती है, फिर भी बाहरी विरासत की मदद के बिना इस बिंदु पर खेती की जा सकती है। राजा चिबाओ ने लिन युआन को गंभीरता से देखा। भले ही वे प्राचीन देश के शाही परिवार में पैदा हुए मुख्य शाही परिवार हैं, सभी प्रकार के बाहरी आशीर्वाद के साथ, लेकिन सीमा तक बढ़ना आसान नहीं है। राजा चिज्यू एक उदाहरण है। लेकिन लिन युआन, उसका खून उसके पूर्वजों के पास लौट आया है। जब वह बच्चा था तब से उसे कोई बाहरी मदद नहीं मिली है, लेकिन वह इस अवस्था में पहुंच गया है। राजा चिबाओ ने विस्मय में लिन युआन को देखा। अध्याय 590 लिन युआन का महत्व। जिस ऊंचाई तक जीवन पहुंच सकता है वह लगभग दो पहलुओं पर निर्भर करता है। एक अपनी प्राकृतिक योग्यता है, दूसरा अधिग्रहित बाहरी ताकतों का प्रभाव है। दोनों अपरिहार्य हैं, यहां तक कि उत्तरार्ध पूर्व की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। बाहरी सहायता के बिना, भले ही आपके पास मजबूत प्रतिभा और योग्यता हो, फिर भी आप कई चक्कर लगाएंगे। इसके विपरीत, जब तक पर्याप्त बाहरी ताकतें और वस्तुएं हैं, भले ही प्रतिभा और योग्यता औसत हो, अंतिम उपलब्धि बहुत कम नहीं होगी। प्रतिभा और योग्यता ऊपरी सीमा निर्धारित करती है, और बाहरी बल और वस्तुएं निचली सीमा निर्धारित करती हैं। राजा चिबाओ की राय में, लिन युआन की रक्तरेखा उनके पूर्वजों के पास लौट आए। कहने की जरूरत नहीं है, उनकी प्रतिभा और योग्यता निश्चित रूप से शीर्ष पर है। लेकिन लेयान प्राचीन साम्राज्य के शाही परिवार के कई संसाधनों और विरासत मार्गदर्शन की मदद के बिना अकेले सीमा तक बढ़े, और यहां तक कि आत्मा भगवान राजा को भी हराए और मारे, जो सीमा का मुख्य शाही परिवार भी है। ये बिल्कुल अभूतपूर्व है। कम से कम इस तरह के एक राक्षस का जन्म अनगिनत वर्षों से लियन प्राचीन साम्राज्य में नहीं हुआ है।
अतीत में ऐसी घटनाएं हुई जहां प्राचीन देशों के प्राणियों का रक्त उनके पूर्वजों के पास लौट आया और अंत में प्रमुखता के लिए बढ़ गया। लेकिन यहाँ उदय प्राचीन देश द्वारा खेती किए जाने के बाद फिर से बढ़ने का उल्लेख करता है। और लिन युआन, आज से पहले राजा चिबाओ ने गैलेक्सी नाम के बारे में कभी नहीं सुना था। लिन युआन प्राचीन शाही परिवार के साथ संपर्क किए बिना भी प्रमुखता से बढ़ गया है। कोर शाही परिवार का उदय क्या है जो अपनी सीमा तक बढ़ गया है? क्या अधिक है, लिन युआन न केवल सीमा तक बढ़ गया, बल्कि सिर्फ आध्यात्मिक भगवान राजा को भी मार डाला, जो चरम शाही परिवार का सदस्य भी था। भाई यिन है, आप लेयांग के दिव्य शरीर के अधिकारी हैं और हमारे पूर्वजों के वंशज हैं। अब मैं औपचारिक रूप से आपको अपने प्राचीन लेयांग साम्राज्य के शाही परिवार में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। उद्धरण चिन्ह। राजा चिबाओ ने खुद की रचना की और तुरंत आमंत्रित किया। इस बात की पुष्टि करने के बाद कि लिन युआन लेयांग का शुद्ध वंशज था, राजा चिबाओ का पहला विचार उस पर जीत हासिल करना था। प्राचीन देश लिन युआन पर पूरी तरह से जीत। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? ऐसा राक्षस, अगर आप उस पर जीत नहीं पाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? अगर उसे जाने दिया जाता तो राजा चिबाओ को शायद दसियों अरबों वर्षों तक पछतावा होता। लिन युआन की पहचान के साथ कोई समस्या होगी या नहीं, इसके लिए राजा चिबाओ ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। सबसे पहले, लिन युआन के शरीर से निकलने वाले सूरज की मजबूत आभा को नकली नहीं किया जा सकता है। दूसरा, क्या गलत हो सकता है? प्राचीन लेयांग साम्राज्य इस दुनिया की सबसे मजबूत ताकतों में से एक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिन युआन के पास क्या कारण और प्रभाव है, वह इसे कंधे पर रख सकता है। ये दो बिंदु पर्याप्त हैं। लियन प्राचीन साम्राज्य के शाही परिवार में शामिल हो। लिन युआन ने चिबाओ किंग को देखा। वास्तव में, राजा चिबाओ के शब्दों के बिना भी, लिन युआन ने थोड़ी देर में प्राचीन लियंग साम्राज्य की राजधानी का दौरा करने की योजना बनाई। लेयांग प्राचीन साम्राज्य का पूर्वज 13वें स्तर का समय था। यह एकमात्र 13वें स्तर का बल भी था जिसे लिन युआन ने अब तक पहचाना था। बेशक अन्य प्राचीन देश इस दायरे में नहीं है। अराजक शून्य में एक के बाद एक कैस ग्रेट सेज और पियरलेस ग्रेट सेज 13वें स्तर के प्राणियों के निशान का पता लगाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इस फैंग युआन दुनिया में संपर्क का एक स्पष्ट मौका है। लिन युआन स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं देंगे। यदि आप 12वें स्तर को पूरा करने के बाद 13वें स्तर तक टूटना चाहते हैं, तो सबसे कठिन सीमा चक्र की अवधि तक जीवित रहना है। समय पाश के माध्यम से कैसे प्राप्त करें, क्या कोई सहायक साधन है? द आई ऑफ ऑल लॉस ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अपने स्वयं के विकासवादी पथ का प्रचार करना और लंगर बिंदुओं और बीकन को मजबूत करना सटीक होने के लिए सहायक साधन नहीं है। लेकिन 10,000 धर्म की आंख केवल 13वें स्तर के प्राणियों द्वारा छोड़ा गया एक गुप्त खजाना है, और वास्तविक 13वें स्तर के प्राणियों के साथ स्वाभाविक रूप से अतुलनीय है। आई ऑफ ऑल लॉ का कहना है कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वास्तविक 13वें स्तर के प्राणियों के पास कोई रास्ता नहीं है। और वर्तमान लिन युआन के लिए समय चक्र के माध्यम से सुधार की संभावना अभी भी दूर है। वर्तमान में उनका वास्तविक क्षेत्र केवल प्रभुत्व के दायरे में है। अभी इसका उल्लेख नहीं करते हैं। कई सबसे प्रत्यक्ष और दृश्य लाभ भी हैं, जैसे कि बड़ी मात्रा में संसाधनों की विरासत और इतने पर। संसाधनों के महत्व के बारे में कोई संदेह नहीं है, विशेष रूप से विरासत। अनंत शून्य 13वें स्तर की विरासत है, जो लिन युआन की नींव को एक अत्यंत भयानक स्तर तक पहुंचाती है। 13वें स्तर के समय के रूप में, लेयांग पूर्वज ने संभवतः एक 13वें स्तर की विरासत को भी छोड़ दिया। यदि लिन युआन इसे प्राप्त करता है, तो वह निश्चित रूप से अपनी ताकत और नींव में सुधार करने में सक्षम होगा। 13वें स्तर तक तोड़ना अभी भी दूर है, लेकिन उसकी ताकत और नींव में सुधार, इसकी हर समय जरूरत होती है। भाई इन्हें इस दुनिया के अधिकांश शक्तिशाली लोग, विशेष रूप से उन स्वर्गीय लॉर्ड्स ने 6 प्राचीन राज्यों में से एक में शामिल होने के लिए चुना है। इसमें कुछ भी शर्मनाक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। राजा चिबाओ ने कहा, अन्य 5 प्राचीन देशों का उल्लेख नहीं करने के लिए, हमारे प्राचीन देश लियांग में पूर्वजों द्वारा दिए गए कई विरासत में मिले खजाने हैं। वे स्वर्गीय देवता आगे जाकर अपने दम पर अभ्यास करना चाहते हैं। कितना समय लगेगा? क्या वे इसे अंत में कर पाएंगे? ये कुछ और है। लेकिन हमारे लेयांग प्राचीन साम्राज्य में शामिल होना बहुत आसान होगा और विरासत के स्पष्ट दिशा निर्देश होंगे। राजा चिबाओ ने लिन युआन को देखा और जारी रखा, कुछ महान लोग संयमित होने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए उन्होंने एक निश्चित प्राचीन देश में शामिल होने का विकल्प नहीं चुना, लेकिन स्वर्गीय लोग। लगभग कोई तटस्थ स्वर्गीय नहीं है, और वे सभी एक निश्चित प्राचीन देश के शिविर में शामिल हो गए हैं।
उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है। लिन युआन ने सिर हिलाया। उदाहरण के लिए, ग्रेट मास्टर होंगे और ग्रेट मास्टर फायर एक्स को लेयांग प्राचीन साम्राज्य द्वारा खिताब नहीं दिया गया था, और यह पहले से ही तटस्थ शिविर में मजबूत लोगों के लिए सीमा है। एक निश्चित प्राचीन देश में शामिल होने के बिना अकेले महान भगवान पर भरोसा करके स्वर्गीय भगवान बनने की संभावना बहुत पतली है। यहाँ तक कि अगर आप एक स्वर्गीय भगवान बनने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हैं, तो यह महसूस करने के बाद कि स्वर्गीय भगवान की खेती एक महान भगवान की तुलना में अनगिनत गुना अधिक कठिन है, आप जानबूझकर एक प्राचीन देश में शामिल होंगे और आगे के समाधान की तलाश करेंगे। अगर भाई यिन मेरे शाही परिवार में शामिल होने के लिए तैयार हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से महामहिम को बताऊंगा कि भाई यिन्हे को जो खेती मिली है वह निश्चित रूप से सबसे अच्छी है। राजा चिबाओ ने तुरंत आश्वासन दिया। उन त्यानजुन के विपरीत, जो कबीले में शामिल हो गए, लिन युआन के पूर्वज के पास मजबूत रक्त था, कोर शाही परिवार के स्तर तक पहुंच गया, और स्वाभाविक रूप से लेयांग प्राचीन साम्राज्य के लिए बाध्य था। प्राचीन देश का शाही परिवार निश्चित रूप से उन स्वर्गीय प्रभुओं को वापस पकड़ लेगा जो उनकी शरण लेते हैं, और उन्हें खेती करने के अपने सभी प्रयासों को समर्पित नहीं करेंगे। यहाँ तक कि अगर उन्हें विरासत दी जाती है तो ये शीर्ष और मुख्य विरासत नहीं हो सकती है। लेकिन लिन युआन अलग है। वे दोनों शाही परिवार के सदस्य हैं और दोनों मुख्य शाही परिवार हैं। जब तक लिन युआन शाही परिवार में शामिल होने के लिए तैयार है, तब तक उसकी स्थिति और उपचार स्वर्गीय लॉर्ड से कहीं बेहतर होगा जिन्होंने शरण ली है। ठीक है, मैं शामिल होने के लिए तैयार हूँ। लिन युआन ने संकोच नहीं किया, सिर हिलाया और कहा। वर्तमान में ऐसा लगता है कि प्राचीन शाही परिवार में शामिल होने के लाभों ने नुकसान को दूर कर दिया है। एकमात्र छिपा हुआ खतरा यह है कि लिन युआन एक सच्चा कोर शाही रक्तरेखा नहीं है। हालांकि चूंकि फियर सन का स्रोत शरीर के भीतर ब्रह्मांड के सम्मिलन से भस्म हो गया था, इसलिए धधकते सूरज की चमक शरीर के भीतर ब्रह्मांड से पूरे शरीर में फैल गई, जो वास्तव में अनंत धधकते हुए उत्सर्जित चमक को अवशोषित करती है। बाहरी दुनिया से सूरज। लिन युआन के शरीर में लेयांग रक्तरेखा भी तेजी से शुद्ध होती जा रही है, और अब ये लगभग सामान्य शाही रक्तरेखा के मानक तक पहुंच गई है। थोड़ी देर के बाद कोर शाही रक्तरेखा एकाग्रता में बदलना मुश्किल नहीं होगा। जादुई शक्ति, फायर यांग ओपन्स द स्काई, मूल रूप से लाई यांग के पूर्वज की जन्मजात विधि है। हर समय इस जादुई शक्ति को चलाने से यह अपने आप शरीर में लाई यांग रक्तरेखा को शुद्ध कर सकता है। बेशक इस तरह का परिवर्तन और रक्तरेखा की शुद्धि केवल इस स्रोत की दुनिया में प्रभावी है। कैस शून्य के सच्चे शरीर के लिए ये बेकार है। एक ये है कि कैस वॉर्ड के सच्चे शरीर में लायांग का रक्त नहीं होता है। रक्तरेखा के तथाकथित शुद्धिकरण के लिए इस रक्तरेखा की आवश्यकता होती है। दूसरा यह है कि अराजक शून्य में स्रोत दुनिया के आकाश के ऊपर अनंत धधकते सूरज नहीं है। लिन युआन महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में भयंकर यांग रक्तरेखा की शुद्धि और तड़का मुख्य रूप से आकाश के ऊपर अनंत भयंकर सूर्य की चमक से आया था। कुआं। जब राजा चिबाओ ने लिन युआन के वादे को सुना, तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराया। भाई, इन्हें आपके साथ जुड़ने के साथ मेरा शाही परिवार भविष्य में उनके गुस्से को हवा देने में सक्षम होगा। क्रोध से बाहर, लिन युआन ने चिबाओ किंग को देखा। भाई इन्हें शाही परिवार के संपर्क में कभी नहीं रहे हैं, इसलिए उनके लिए ये जानना सामान्य है। राजा चिबाओ ने समझाया, लियांग प्राचीन साम्राज्य के भीतर प्रतियोगिता भी भयंकर है। मुख्य बात यह है कि शाही परिवार उन देवताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। सबसे कीमती संसाधन सीमित है। शाही परिवार इसे चाहता है, और ऐसा ही स्वर्गीय भगवान करता है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि तियानजुन के पूर्वजों की रक्तरेखा मजबूत नहीं है, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली है और राजधानी में एक उच्च कहावत है। यदि प्राचीन देश के प्रत्येक सम्राट को शाही रक्त नहीं था, तो मुझे डर है कि मेरा शाही परिवार उन स्वर्गीय प्राणियों द्वारा दबा दिया जाएगा। राजा चिबाओ ने आह भरी। इस मामले को नियंत्रित करना आसान नहीं है। ये लेयांग प्राचीन के आंतरिक मामलों से संबंधित है। आखिरकार अधिकांश स्वर्गीय लॉर्ड्स के शरीर में बहने वाले लेयांग के पूर्वजों का खून भी है। यद्यपि ये थोड़ा पतला है, फिर भी उन्हें पूर्वजों के वंशज के रूप में माना जा सकता है। यदि कोई विदेशी दुश्मन हमला करता है, तो हम पूर्वजों पर हमला करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन एक ही रक्तरेखा के बीच प्रतिस्पर्धा। पूर्वज हस्तक्षेप करने के लिए बहुत आलसी था। समझा। लिन युआन स्तब्ध दिखे। उन्होंने बहुत समय पहले सुना था कि स्वर्गीय लॉर्ड्स प्राचीन देश के शाही परिवार को देखते थे। यहाँ तिरस्कार न केवल एक साधारण तिरस्कार हो सकता है, बल्कि हितों का टकराव भी हो सकता है। प्राचीन देश की शक्ति मूल रूप से सम्राट के हाथों में है।
एक सम्राट के रूप में वह निश्चित रूप से अपने कबीले का पक्ष लेगा, लेकिन वह बहुत आंशिक नहीं हो सकता। यदि वह उन स्वर्गीय प्राणियों को नाराज करता है तो इससे निपटना आसान नहीं होगा। उदाहरण के लिए, प्राचीन देशों के बीच एक युद्ध में यह बहुत परेशानी होगी यदि एक निश्चित प्राचीन देश के देवता सामूहिक रूप से विफल हो गए। इसलिए समग्र स्थिति के लिए प्राचीन देश के प्रत्येक सम्राट ने शाही परिवार और तियानजुन के बीच किसी तरह की निष्पक्षता बनाए रखने की पूरी कोशिश की। बेशक केवल शाही परिवार प्राचीन देश की मुख्य विरासत और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य है, जो शाही परिवार होने का सबसे बड़ा लाभ भी है। यह इस वजह से ठीक है कि स्वर्गीय लॉर्ड्स शाही परिवार को देखते हैं। हालांकि आपकी प्रतिभा के साथ भाई यिनहे, एक बार जब आप शाही परिवार में शामिल हो जाते हैं और हमारे शाही परिवार की सच्ची विरासत और संसाधनों के संपर्क में आते हैं, तो आप निश्चित रूप से तेजी से प्रगति करेंगे और आप स्वर्गीय के झोपड़ियों को तोड़ने में सक्षम हो सकते हैं भविष्य में भगवान। उद्धरण चिन्ह। राजा चिबाओ ने लिन युआन को उम्मीद से देखा। तियानजुन के तथाकथित झोपड़े लोहे के कानून हैं जो शाही परिवार तियानजुन में कदम नहीं रख सकते। अब तक प्राचीन देश के किसी भी शाही परिवार ने तियानजुन में प्रवेश नहीं किया है। यही कारण है कि शाही परिवार और तियानजुन प्राचीन चीन में लगातार लड़ रहे हैं। ताकत के संदर्भ में, सम्राट और कुछ राजघरानों को छोड़कर जो प्राचीन देश की विरासत को धारण करते हैं, तियानजुन के पक्ष की ताकत शाही परिवार को कुचलने के लिए है। यदि एक स्वर्गीय भगवान शाही परिवार से पैदा हो सकते हैं, तो दोनों पक्षों के बीच की स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। लिन युआन ने सिर हिलाया। बस अपना सर्वश्रेष्ठ करो। राजा चिबाओ ने मुस्कुराते हुए लिन युआन से बहुत उम्मीदें की। वह शाही परिवार के प्रशिक्षण के संपर्क में आए बिना इस स्तर तक बढ़ने में सक्षम था। एक बार जब वह उजागर हो गया तो क्या होगा? कोई भी मजबूत व्यक्ति, चाहे वह शाही परिवार का सदस्य हो या तियानजुन जो बाद में जुड़ता है, शाही परिवार के विरासत संसाधनों के संपर्क में आने के बाद तेजी से प्रगति की अवधि का अनुभव करेगा। राजा चिबाओ और लिन युआन ने शाही परिवार के भीतर कई मामलों को विस्तार से पेश किया और फिर थोड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, चिजू ने मुझे भाई यिनहे की आत्मा परमेश्वर के राजा के साथ लड़ाई का वीडियो दिखाया। भाई यिनहे आत्मा परमेश्वर राजा को मार सकता है और वह तियानजुन के बंधनों को तोड़ने के लिए एक लंबा रास्ता तय कर चुका होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मेरे साथ घूम सकते हैं और मुझे देख सकते हैं कि आप क्या जानते हैं। राजा चिबाओ ने लिन युआन को उम्मीद से देखा। ऐसा नहीं था कि उन्होंने लिन युआन की ताकत पर संदेह किया। बहुत से लोगों ने आत्मा परमेश्वर राजा की हत्या देखी थी, इसलिए इसे नकली नहीं बनाया जा सकता था। ग्रेट लिंग प्राचीन साम्राज्य के मुख्य शाही परिवार के रूप में आत्मा परमेश्वर का राजा लिन युआन के साथ कार्य नहीं करेगा। लिन युआन की ताकत के बारे में राजा चिबाओ बस उत्सुक थे। वह कोर शाही परिवार का सदस्य भी था जो सीमा तक बढ़ गया था और जानता था कि इस स्तर तक पहुंचने के बाद आगे जाना कितना मुश्किल होगा। कोई दिक्कत नहीं है। लिन युआन ने सिर हिलाया। वह प्राचीन शाही साम्राज्य को अपनी सीमा तक बढ़ाने के मूल शाही परिवार के तरीकों को भी देखना चाहता था। यद्यपि आत्मा परमेश्वर राजा परम मूल शाही परिवार है, वह महान आत्मा प्राचीन साम्राज्य से संबंधित है। प्रत्येक प्राचीन देश में कोर शाही परिवार के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, चलो उच्च स्थान और समय पर जाएं। राजा चिबाओ तुरंत खड़े हो गए। जल्द ही वे दोनों एक उच्च स्थान और समय पर आए। यहाँ का दायरा बहुत बड़ा है, भले ही ये तियानजुन के बीच लड़ाई हो, लेकिन जब यह जमीन पर पहुंचेगा तो बहुत कम हो जाएगा। भाई यिनहे, मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। स्कारलेट ट्रेजर किंग का आंकड़ा बेहोश हो गया और एक ट्रांस में एक बड़ा सूरज गाढ़ा हो गया। लिन युआन के विचार थोड़ा आगे बढ़ गए और लेयांग डिवाइन बॉडी अपने आप चली गई और एक विशाल लेयांग दुनिया ने आकार लिया। गड़गड़ाहट। राजा चिबाओ ने भी लियांग डिवाइन बॉडी का संचालन शुरू किया, जिसने लायांग वर्ल्ड का भी गठन किया। दो लेयांग वर्ल्ड्स एक दूसरे से टकराते और भिड़ते रहे। लेयांग डिवाइन बॉडी प्राचीन लेयांग साम्राज्य की सबसे मजबूत काया है। प्रत्येक मजबूत व्यक्ति द्वारा जागृत लियांग दिव्य शरीर बिल्कुल समान नहीं है, लेकिन ये सामान्य पहलुओं में समान है। उदाहरण के लिए, दिव्य शरीर के आत्म संचालन द्वारा बनाई गई लियांग दुनिया मूल रूप से एक क्षमता है जो लियांग दिव्य शरीर के साथ हर मजबूत व्यक्ति के पास है। लेयांग वर्ल्ड की ताकत लियांग डिवाइन बॉडी की नींव से संबंधित है। बूम बूम बूम। दो विशाल धधकते सूरज की दुनिया लगातार टकरा रही है। ये स्पष्ट है कि लिन युआन द्वारा संघनित धधकती धूप दुनिया अधिक शक्तिशाली है। लिन युआन ने गंभीर दिखने वाले स्कारलेट ट्रेजर किंग को देखा और लायांग वर्ल्ड की तीव्रता को थोड़ा बढ़ा दिया।
लेयांग वर्ल्ड की ताकत लेयांग डिवाइन बॉडी की नींव पर निर्भर करती है, और प्रत्येक मजबूत व्यक्ति की नींव पर भी निर्भर करती है। नींव नींव है। लिन युआन के शरीर में ब्रह्मांड विलीन हो जाता है और धधकते सूरज के स्रोत को निगल जाता है। नींव अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली है। अकेले धधकते सूरज की दुनिया को, यहां तक कि सबसे साधारण पंचपृथ्वी बिखरने की शक्ति के साथ फट सकता है। अनंत शून्य की विरासत एक निश्चित एक तक सीमित होने के बजाय सभी पहलुओं में लिन युआन की क्षमताओं में सुधार करती है। अच्छा नहीं, राजा चिबाओ की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। वह लिन युआन के धधकते सूरज की दुनिया पर बढ़ते दबाव का स्पष्ट रूप से पता लगा सकता था, और उसकी खुद की धधकती धूप दुनिया दूसरी पार्टी के उत्पीड़न के तहत मोड़ और विकृत होने लगी। ये किस तरह की पृष्ठभूमि है जो लेयांग वर्ल्ड को इतना शक्तिशाली बना सकती है? राजा चिबाओ भयभीत था। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि लिन युआन आत्मा भगवान राजा को इतनी आसानी से मारने के लिए कुछ एक बार के साधनों का उपयोग करेगा। लेकिन अब दूसरे पक्ष के धधकते सूरज की दुनिया के साथ टकराव के माध्यम से यह विचार अब उपलब्ध नहीं है। लेयांग दुनिया के बीच टकराव पूरी तरह से दोनों पक्षों की पृष्ठभूमि के बीच एक लड़ाई है, बिना किसी चाल के। आखिरकार लेयांग वर्ल्ड की उत्पत्ति लेयांग डिवाइन बॉडी से हुई है, और लेयांग डिवाइन बॉडी की उत्पत्ति स्वयं से हुई है। बाहरी ताकतें हमले और रक्षा में सुधार कर सकती हैं, लेकिन वे सीधे लियांग डिवाइन बॉडी में सुधार नहीं कर सकती हैं। मैं हार मानता हूं, भाई गैलेक्सी। राजा चिबाओ कुछ समय के लिए कायम रहा, लेकिन अंत में वह अब और नहीं पकड़ सका। यदि वह जारी रहा, तो वह हत्या के तरीकों का उपयोग करेगा, जो प्रतियोगिता के विपरीत था। इसलिए राजा चिबाओ ने बोलने में संकोच नहीं किया। मैं आत्मसमर्पण करता हूं।